न्यूमरोलॉजी की दुनिया का सच। 3 कैटेगरीज में हम नंबर्स को बांटते हैं। कुछ कैटेगरीज होती हैं यूनिवर्सली बेनिफिक, कुछ होती हैं यूनिवर्सली न्यूट्रल और कुछ होती हैं यूनिवर्सली मेलेफिक। कि न्यूमरोलॉजी किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करती है। कहीं ना कहीं उन अंकों का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव है। फिर चाहे वो मूलांक हो, चाहे वो आपका भाग्यांक हो, चाहे वो आपका नामांक हो, चाहे वो आपका कुआं नंबर हो। मान लीजिए आपने अभी प्रोफेशन की बात की, तो जैसे किसी का 1 नंबर है, तो जितने 1 नंबर वाले हैं क्या सबका प्रोफेशन सेम होगा या अलग होगा? इन सब के प्रोफेशन अलग होंगे और कुछ हद तक सेम भी होंगे, लेकिन अगर एक इनके पास ऑप्शंस बढ़ जाएंगी, जो 18 है, जो या 18 कह रही हूँ, जो 19 है या जो 28 है, इनके पास ऑप्शंस बढ़ जाएंगी। जो प्योर 1 है, मैं उसको सजेस्ट करूँगी कि आप 1 के ही प्रोफेशन पे जाओ। कि 1, 10, 19 और 28 ये सेम नहीं है। सबसे पहली बात तो जो नंबर 1 पर है वो प्योर 1 है, लेकिन जो नंबर 10 पर है, नंबर के आगे 0 लग गई मतलब उस नंबर का एक्सेस, उस नंबर की अति। 28 नंबर है, उसमें मून भी आ गया 2 नंबर से, 1 नंबर से शनि आ गया, और टोटल कर रहे हैं तो सन भी आ गया। तो सन और शनि ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे उसकी लाइफ में, प्रोफेशन पे पीछे तो नहीं घटा देंगे? उसकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। क्या होता है कि जिनका लाइक मूलांक और भाग्यांक अगर ये 1 और 8 आ रहे हैं, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कुआं नंबर, ये कुआं नंबर क्या होता है? कुआं नंबर एक्चुअली अगर हम चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, अगर हम फैंग शुई की बात करते हैं, तो इसको बोलते हैं मिसिंग गुआ, इसको बोलते हैं 8 हाउसेज ऑफ फैंग शुई, इसको बोलते हैं 8 डायरेक्शंस ऑफ फैंग शुई। मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप मेलेफिक नंबर्स को एक्टिवेट करो अपने जीवन में, अपनी लाइफ की स्ट्रगल्स को आप और मत बढ़ाओ। तो जब से ये हो गया है कि बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट जो है ये कहते हैं कि आप अपने लकी कलर का मोबाइल का कवर रखिए, या मोबाइल जो है लकी कलर का लीजिए। तो ये क्या है, अगर हमें जो है मूलांक के हिसाब से उस नंबर का लकी कलर लेना चाहिए, कुआं नंबर का या डेस्टिनी नंबर का? देखिए, मोबाइल न्यूमरोलॉजी एक ये चीज़ है, न्यूमरोलॉजी एक ऐसा डिसीजन है जो हमारे हाथ में नहीं था, हमारी डेट ऑफ बर्थ हमारे हाथ में नहीं थी, लेकिन मोबाइल न्यूमरोलॉजी जो है एक कॉन्शियस डिसीजन है। मोबाइल के नंबर्स जो हैं आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, और अगर कोई नेगेटिव नंबर है आपके मोबाइल का टोटल, तो उसका इम्पैक्ट भी आपके ऑरा में बिल्कुल आता है, 100% आता है। पासवर्ड्स का भी इम्पैक्ट आता है, कोई स्पेसिफिक पासवर्ड्स आप रख लेते हो उसका भी इम्पैक्ट आता है। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। अंक ज्योतिष की दुनिया अपने आप में अथाह समुद्र है। अंक ज्योतिष को लेकर के दुनिया भर में अलग अलग तरीके से रिसर्च हुई है। जैसे भारत में अंक ज्योतिष के बारे में हमारे कई ऋषियों ने बहुत सारी बातें लिखी हैं कि अंक ज्योतिष कैसे हमारे जीवन पर असर डालता है। साथ ही दुनिया के अलग अलग देशों में, चाइना की बात कर लीजिए, यूएस की बात कर लीजिए, अलग अलग देशों में न्यूमरोलॉजी बहुत फेमस है, और वहाँ के जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जो न्यूमरोलॉजी में रुचि रखते हैं, जो न्यूमरोलॉजी के वैज्ञानिक हैं, वो अपने अपने तरीके से रिसर्च कर रहे हैं। अब इतनी सारी रिसर्चेज आ रही हैं, तो इन सब को लेकर के लोगों के मन में तरह तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, कन्फ्यूजन भी उठ रहा है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं वान्या आर्या जी। वान्या आर्या जी, आपका एस्ट्रो तक में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आदरणीय प्रवीण जी, एस्ट्रो तक के माध्यम से हमें जोड़ने के लिए। तो वान्या जी से आज हम जानेंगे न्यूमरोलॉजी की दुनिया का सच। देखिए, ये जो कार्यक्रम है ये आपके मार्गदर्शन के लिए है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के फॉलोअर्स, अंक ज्योतिष के जो भरोसा करने वाले लोग हैं, वो भारत ही नहीं दुनिया भर में हैं। तो अंक ज्योतिष कितने हद तक आपके जीवन को प्रभावित करता है, कितने हद तक आप इससे लाभ उठा सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसमें सच हैं, कहाँ कहाँ क्या गड़बड़ है, कहाँ कहाँ मिसगाइड हो रहा है, कहाँ कहाँ ठीक हो रहा है, इस सब पर जो है हम बात करने का प्रयास करेंगे। और अगर कोई बात छूट जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि अगली बार जब हम पॉडकास्ट करें तो उन सवालों को भी लेने का प्रयास करें। तो वान्या जी के बारे में मैं आपको बता दूं, वान्या जी से हम क्यों अंक ज्योतिष पे बात कर रहे हैं, क्योंकि इस पर इन्होंने गहरी रिसर्च की है। भारत के जो मनीषियों ने अंक ज्योतिष के बारे में बताया, वो भी जो है वान्या जी ने पढ़ा है, समझा है गहराई से, और जो विदेशी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं उनके साथ भी जुड़ करके इन्होंने काम किया है। न्यूमरोलॉजी के बारे में पूरे वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या चल रहा है, वहाँ किस तरीके से न्यूमरोलॉजी का प्रयोग होता है, कैसे यूज़ करते हैं, उस पर भी इनका बहुत अच्छा डीप अध्ययन है। और
इस अध्ययन का लाभ हम सबको उठाना है, न्यूमरोलॉजी को अच्छे तरीके से समझना है। तो वान्या जी, आपका एक बार फिर से एस्ट्रो तक पर स्वागत है और हम उम्मीद करते हैं कि आज हमारे दर्शकों का बहुत अच्छा मार्गदर्शन होगा न्यूमरोलॉजी में। तो पहला सवाल यही कि न्यूमरोलॉजी किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करती है? बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा आदरणीय प्रवीण जी। देखिए, अंकों का ना हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। कहने को वो सिर्फ अंक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन अंकों का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव है। फिर चाहे वो मूलांक हो, चाहे वो आपका भाग्यांक हो, चाहे वो आपका नामांक हो, चाहे वो आपका कुआं नंबर हो, या फिर और भी बहुत सारे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस जो हैं हम लोग यूज़ करते हैं जब भी हम किसी नेम को डिकोड करते हैं, हम किसी डेट ऑफ बर्थ को डिकोड करते हैं। खाली ज़िंदगी जो है मूलांक भाग्यांक तक सीमित नहीं है, उसके बियॉन्ड भी इट्स एन ओशियन। अब जब भी हम किसी को एनालाइज करते हैं तो हम उसकी डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करते हैं, उसके नेम को एनालाइज करते हैं, नेम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट को एनालाइज करते हैं, नेम के लास्ट अल्फ़ाबेट को एनालाइज करते हैं। फर्स्ट और लास्ट अल्फ़ाबेट की कंपैटिबिलिटी चेक जो है वो हम करते हैं। पीरियड नंबर हम निकालते हैं। ज़ोडिएक के अनुसार उस टाइम पर जब आप पैदा हुए तो सूर्य देव जो है किस राशि में गोचर कर रहे थे, उसका भी इम्पैक्ट जो है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि उससे हम एक नंबर डिराइव करते हैं, उस नंबर की कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं। आपका डीएन क्या है, आपका बीएन क्या है, आपका बीएन प्लस डीएन आपको जीवन में क्या दे रहा है, बीएन माइनस डीएन आपकी लाइफ में क्या दे रहा है, आपके बैक बेंचर्स नंबर आपके बारे में क्या बोलते हैं, आपको कौन सा प्रोफेशन न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग चूज़ करना चाहिए। पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, लेकिन आज ये सब चीज़ें हैं। आज सोशल मीडिया है, आज अवेयरनेस है, आज आपके पास गाइडेंस भी है। एक बात प्रवीण जी, मेरी काफ़ी सारी एनालिसिस रही और रिसर्चेज रही। देखिए, अगर हम अपने प्रोफेशंस को भी, स्पेशली जो बच्चे, जो पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं, अगर आप अपने बच्चों को अपने नंबर्स के हिसाब से प्रोफेशन चूज़ करवाते हैं तो मैं कहती हूँ उनकी स्ट्रगल जो है 50 से लेकर 70% तक वैसे ही उनकी लाइफ में कम हो जाती है। क्योंकि एक अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी है, प्रोफेशनल लाइफ में आपका स्ट्रेस नहीं है, आप कॉन्फिडेंट हो, आपके अंदर वो स्किल है, तो वैसे ही आप अपने बच्चों की आधी टेंशन्स कम कर सकते हैं। तो मेरी आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने बच्चों के प्रोफेशंस भी अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग चूज़ कीजिए, और आप अपनी लाइफ इवेंट्स में भी अपने नंबर्स को जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतनी अपनी लाइफ में आप सक्सेस को मैनिफेस्ट करें। जी जी जी। तो वान्या जी, सबसे पहला सवाल मेरे मन में ये उठ रहा है कि न्यूमरोलॉजी को लेकर के, क्योंकि हमारे देश में एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा चलती है, उसमें जो है लोग कुंडली में 12 राशियों को लेकर के कुंडली बना करके उसके बारे में विस्तृत व्याख्या होती है, और फिर जो है कोई चीज़ प्रेडिक्ट करते हैं, प्रोफेशन को निकालते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने अभी प्रोफेशन की बात की, तो जैसे किसी का एक नंबर है, तो जितने एक नंबर वाले हैं क्या सबका प्रोफेशन सेम होगा या अलग होगा? बहुत अच्छा और लॉजिकल क्वेश्चन पूछा है आपने मेरे से। ये पूछा कि जितने एक नंबर वाले हैं, या फिर मैं आपके क्वेश्चन को थोड़ा और डीप में समझना चाहती हूँ कि आप ये कह रहे हो कि 1 और 19 और 28 का प्रोफेशन सेम होगा, या फिर आप ये बोल रहे हो कि जितने मूलांक 1 वाले हैं क्या सारे एक ही प्रोफेशन को चूज कर लें? हाँ, ये बहुत अच्छा वान्या जी ने क्लियर किया। तो जैसे मूलांक बनता है 1, तो उसमें 1 नंबर, 10 नंबर, 19 नंबर और 28 नंबर आते हैं, तो क्या इन सब का प्रोफेशन एक होगा या अलग होगा? देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैं इसको क्लियर करना चाहती हूँ। प्यारे दर्शकों, आप एक बात बड़े ध्यान से सुन लो कि 1, 10, 19 और 28 ये सेम नहीं है। सबसे पहली बात तो 19 में कंपाउंड नंबर आ जाएगा, जिसमें 1 की एनर्जी जो है वो 60% आएगी और 9 की एनर्जी जो है वो 40% आएगी। यानी कि जो आपका एक अंक बना है वो 1 और 9 से मिलकर बना है। तो उसमें किसकी एनर्जी आई? उसमें आपके सूर्य देव की भी एनर्जी आ गई और उसमें आपकी मंगल देव की भी एनर्जी आ गई। तो 19 नंबर इंसान को क्या देता है लाइफ में? 19 बहुत एक्टिव बना देता है। 19 आपके जीवन से लेजीनेस को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। तो 19 जो है, जितने भी लोग लथार्जिक हैं वो अगर 19 को चूज करते हैं तो वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। बस आप ये चीजें, और 19 का जो 1 बना है वो आपका 1 और 9 से बना है। ये 28 को अगर मैं देखती हूँ तो 60% चंद्रमा और 40% शनि, ये कंपाउंड नंबर है और ये 1 से बना, टोटल 1 पर आया। तो इनमें किस किस के ट्रेट आ गए? उसमें चंद्रमा के भी ट्रेट आए, उसमें शनि के भी ट्रेट आए और उसमें सूर्य देव के भी ट्रेट्स आए। यानी कि वो बंदा इमोशनल भी है, वो बंदा मेहनती भी है, येट वो बंदा हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन्ड भी है।
चीज़ों के बिल्कुल मीनिंग चेंज हो जाते हैं। जो नंबर 1 पर है वो प्योर 1 है, लेकिन जो नंबर 10 पर है, नंबर के आगे 0 लग गई मतलब उस नंबर का एक्सेस, उस नंबर की अति। आप कभी भी देख लेना 1 और 10, अगर मैं एक 1 को खड़ा कर दूं एक 10 को, ये 1 वाला करियर ओरिएंटेड अगर 60% है तो ये 10 वाला मैं कहूंगी 180% है। इतना हाई डिफरेंस है इनके करियर। 10 बहुत ज्यादा लाइफ में ओवर एम्बिशियस है, तो मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं। एक महीने में, किसी महीने में 30 दिन है, किसी में 31 दिन है, पर हर दिन का एक डिफरेंट मीनिंग है। जी। तो बड़े अच्छे से आपने बताया कि सबका अलग महत्व है। एक नंबर जिसका मूलांक है, लेकिन उसमें 1, 10, 19 और 28 ये अलग अलग नंबर है, तो इन सब के प्रोफेशन अलग अलग होंगे। इन सब के प्रोफेशन अलग होंगे और कुछ हद तक सेम भी होंगे, लेकिन अगर एक इनके पास ऑप्शंस बढ़ जाएंगी, जो 18 है, जो या 18 कह रही हूँ, जो 19 है या जो 28 है, इनके पास ऑप्शंस बढ़ जाएंगी। जो प्योर 1 है मैं उसको सजेस्ट करूंगी कि आप 1 के ही प्रोफेशन पे जाओ, क्योंकि वो प्योर 1 है, वो प्योर एनर्जी है, तो वो एक्सेस ऑफ 1 और वो प्योरली 1 है। लेकिन जो 19 से 1 बना है वो मंगल के भी प्रोफेशन से चूज कर सकता है और वो सूर्य के भी चूज कर सकता है, उसके पास दोनों ऑप्शन है। अब मैं मंगल की अगर 9 की बात करूं तो वो फार्मास्यूटिकल में भी जा सकता है, वो यूनिफॉर्म प्रोफेशंस में भी जा सकता है, और यही अगर मैं 1 की बात करती हूँ तो वो सारे लीडरशिप रोल, सीईओ, सीटीओ, पॉलिटिशियंस, ये सब जा सकता है। तो ऑप्शन वाइज थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। और जैसे मैम 28 नंबर है, उसमें मून भी आ गया 2 नंबर से, 8 नंबर से शनि आ गया, और टोटल कर रहे हैं तो सन भी आ गया। तो सन और शनि ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे उसके लाइफ में? प्रोफेशन कहीं पीछे तो नहीं घटा देंगे? उसकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। क्या होता है कि जिनका लाइक मूलांक और भाग्यांक अगर ये 1 और 8 आ रहे हैं, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सूर्यदेव और शनिदेव ये आपस में ही कंपैटिबल नहीं है। तो आप कभी भी देख लेना, इन डेट ऑफ बर्थ की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है, क्योंकि वो उसको खींचता है, वो उसको खींचता है। और सर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है प्रवीण जी, कि 36 ईयर्स के बाद आपका भाग्यांक आपके मूलांक को ओवरटेक करता है। तो आप कभी भी देख लेना आपकी लाइफ में 36, जैसे जैसे आप क्रॉस होते जाते हो 35-36 के पीरियड में, कि आपके अंदर आपके भाग्यांक के कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा आने लग गए और मूलांक के कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े से पीछे हटने लग जाते हैं, क्योंकि भाग्यांक मूलांक को ओवरलैप कर लेता है। ये आपकी लाइफ में डिफरेंस आता है। बहुत लोगों की लाइफ 36 के बाद या तो बहुत स्टेबल हो जाती है, या फिर आपकी लाइफ में ग्राफ जो है, जो पहले 36 ईयर्स तक स्टेबल चल रहा था, अब थोड़ा सा स्लाइट डाउनफॉल कह सकती हूँ, या स्लाइट जो है थोड़ा सा डिसकंफर्ट स्टेट जो है वो आ जाता है। जी। तो 37 ईयर आपने बताया, उसके बाद जो 36 के बाद तो 6, 3, 9 मतलब 9 नंबर इनकी लाइफ को घुमा देता है। इसका मतलब 9 प्रवीण जी 9 वैसे भी घुमाता है, क्योंकि 9 जो है, 9 की एक 5 इयर्स की लीप साइकिल होती है। तो इंसान की लाइफ में कॉन्जिक्यूटिव एक साथ 9 पांच बार जब 9 हर 9 साल बाद कुछ उसकी लाइफ में घटित होता है, या तो बहुत अच्छा हो सकता है या फिर बहुत बुरा हो सकता है, पर बहुत मेजर इवेंट्स उसकी लाइफ में होते हैं। इसको हम 9 ईयर शिफ्ट साइकिल कॉन्सेप्ट कहते हैं। और अगर हमारे पास कोई डेट ऑफ बर्थ है तो हम बहुत इजीली डिकोड कर सकते हैं कि वो 5 जो 9 है वो लाइफ के आपके कौन से साल हैं। जैसे किसी का अगर 2020 में कोई इवेंट हुआ है तो उसका अगला इवेंट जो है वो 2029 में होगा, उससे अगला इवेंट जो है वो 2038 में होगा। तो एवरी 9 इयर्स वो साइकिल आती है, और ये साइकिल हमने बहुत सारे क्लाइंट्स पर कैलकुलेट करा, लाइफ के बहुत मेजर इवेंट्स देके गई। किसी की लाइफ में वो बहुत पॉजिटिव थे, बट वहीं कईयों की लाइफ में वो बहुत डिस्ट्रक्टिव इवेंट्स भी थे। जी। तो मूलांक के बारे में बताया वान्या जी ने कि जो आपकी बर्थ का टोटल होता है वो मूलांक होता है, और मूलांक और भाग्यांक में क्या अंतर है और इसका क्या महत्व है भाग्यांक का? बहुत अच्छा सर आपने प्रवीण जी क्वेश्चन पूछा कि एक लेम के लिए, अगर एक लेम पर्सन के लिए जिसको न्यूमरोलॉजी नहीं पता, सबसे पहले तो आप लोग अपने पेपर और पेन ले लीजिए और पॉडकास्ट के एंड तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मैं आपको इतनी सिंप्लीफाइड कैलकुलेशंस प्रवीण जी और मैं आपको सिखाएं कि आप बहुत ईजिली निकाल सको, बहुत ईजिली आप खुद भी अपना डेट ऑफ बर्थ डिकोड कर सको। क्योंकि पॉडकास्ट के एंड तक आते आते हम लोग आपको कुछ रेमेडीज भी बताएंगे कि कैसे आप इन नंबर्स को अपनी लाइफ
में और अच्छा एक्टिवेट कर सकते हो। तो जल्दी से आप वेट मत करो, एक पेपर उठाओ और एक पेन उठाओ और उस पर जल्दी से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लो। हम भी एक एग्जाम्पल के सॉर्ट पर सर आप मुझे एक डेट ऑफ बर्थ दीजिए, हाँ। और फिर हम यहाँ डिकोड करके अपने दर्शकों को समझाएंगे कि कैसे उसका क्या मूलांक निकालना है और क्या भाग्यांक निकालना है। तो कोई भी एक सिंप्लीफाइड सी डेट ऑफ बर्थ आप मुझे दीजिए और मैं कैलकुलेट करूंगी। जी जी जी। तो ये मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं बता रहा हूँ, दर्शक ये ना सोचें कि मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ बता रहा हूँ, ये जस्ट वानिया जी कैलकुलेट करना चाहती हैं तो एक नंबर दे रहे हैं इनको। नंबर बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और हम सब की बर्थ डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट होती। तो मान लीजिए किसी का 25 जनवरी और 1995 का जन्म है, तो उनका मूलांक तो 25 से 7 नंबर बन गया, और जो भाग्यांक बनेगा वो कितना बनेगा कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ दोस्तों, आप लोग अगर मूलांक निकाल रहे हो तो सर प्रवीण जी ने बिल्कुल ठीक बोला कि 25 से 7 बना, ठीक है। हाँ। 25 एक कंपाउंड नंबर है, 25 प्योर 7 नहीं है। यहाँ 60% एनर्जी जो है आपकी 2 की है, 40% एनर्जी जो है आपकी नंबर 5 की है, तो 25 से बन गया 7। तो इंसान का मूलांक जो है, ये जो भी डेट ऑफ बर्थ है इसका मूलांक 7 है। तो आप लोग जल्दी से अपनी डेट को टोटल करो और उसको सिंगल डिजिट में लेके आओ और वो बनेगा आपका मूलांक। और हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों का क्या मूलांक आया, फिर हम आपके आंसर्स देंगे। अगला निकालते हैं भाग्यांक। अब मुझे जो डेट ऑफ बर्थ मिली, प्रवीण जी ने जो मुझे डेट ऑफ बर्थ दी वो थी 25 जनवरी 1995। अगर मैं, अब आपने क्या करना है, 25 को थोड़ा सा लिखिए, फिर थोड़ा दूर मंथ को लिखिए, फिर थोड़ा दूर ईयर को लिखिए। 25 को टोटल करा 7, मंथ हमें मिला जनवरी, जनवरी होता है 01, 0 + 1 क्या हुआ 1। तो हमारे पास फर्स्ट सेक्शन आ गया 7, जो हमने डेट का टोटल करा। मंथ का टोटल हमारा निकल गया 1। अब आ गया 1995। अगर मैं इसको ऐड करती हूँ, 9 और 1 हो गया मेरा 10, 10 + 9 कितना हो गया 19, 19 + 5 कितना हो गया हमारा 24, 24 से मेरा क्या बन गया 6। फिर से समझा देती हूँ, 1995 को जब आप ऐड करते हैं तो आपका 10, 10 + 9 19, 19 + 5 24, 24 से बन गया मेरा 6। तो अब टोटल आप देखिए 7, 1 और 6, मेरे पास 3 नंबर आ गए। अब नीचे आप लिखिए 7, 1, 6 को आप ऐड करेंगे तो कितना बन गया आपका 14, 14 को मैं सिंगल डिजिट में लेके आऊंगी तो कितना बन गया मेरा 5। तो इस तरह से आप अपना डेस्टिनी नंबर यानी कि आप भाग्यांक निकाल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ को ऐड कीजिए और सिंगल डिजिट में इसको लेके आइए। जी जी। तो भाग्यांक तो हमने निकालना सीख लिया। अब ये मैडम, ये जो मूलांक है और भाग्यांक है, इसमें अंतर क्या है? ये कौन सा नंबर ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, मूलांक या भाग्यांक? बहुत अच्छा प्रवीण जी आपने क्वेश्चन पूछा कि कौन सा नंबर जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो मूलांक होता है वो होता है मूल अंक। अगर आप इसको स्प्लिट भी करते हैं, इसकी एनर्जी भी देखते हैं, मूल अंक इट मीन्स हमारा मेन नंबर। और यहीं अगर भाग्यांक की बात करते हैं तो वो जो मेरा भाग्य डिसाइड करता है, विच इज़ जो मेरी डेस्टिनी डिसाइड करता है। इंसान के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं वो हमेशा मूलांक के आते हैं, भाग्यांक के नहीं आते। भाग्यांक हमेशा पिक्चर में आता ही 36 ईयर्स के बाद है, जो मेरी डेस्टिनी डिसाइड करता है। भाग्यांक के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रेजोनेट होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी लगन के भी रेजोनेट होते हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी राशि के भी रेजोनेट होते हैं। लेकिन ओवरऑल जो देखें, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे मूलांक का ही आता है, जो मेरा डेट का टोटल है, ना कि डेट ऑफ बर्थ का टोटल। जी जी। तो डेट का टोटल ज़्यादा कह रही हैं वान्या जी की, ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो मैम ये भाग्यांक 36 ईयर के पहले ज़्यादा रोल अदा नहीं करता? ज़्यादा नहीं करता। अच्छा अच्छा, ज़्यादा नहीं। तो जो लोग 36 ईयर के पहले सक्सेस पा लेते हैं तो उनकी लाइफ में मूलांक का ज़्यादा प्रभाव रहेगा, आप ये कहना चाहते हैं? अगर उनका मूलांक फेवरेबल है। अच्छा। अगर उनका मूलांक को यूनिवर्सली बेनिफिक नंबर है। 3 कैटेगरीज में हम नंबर्स को बांटते हैं। कुछ कैटेगरीज होती हैं यूनिवर्सली बेनिफिक, कुछ होती हैं यूनिवर्सली न्यूट्रल और कुछ होती हैं यूनिवर्सली मेलेफिक। आप अपने जो भी आपने पेपर पेन लिख रखा है, आप उस पर ये नंबर्स लिख लीजिए, क्योंकि जब हम पॉडकास्ट में आगे चलेंगे तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में काम आएंगी। यूनिवर्सली बेनिफिक अगर मैं बात करती हूँ तो ये जो मेरे नंबर्स होते हैं ये होते हैं 1, 3, 5 और 6। वहीं अगर मैं यूनिवर्सली न्यूट्रल की बात करती हूँ ये होते हैं 2 और 9। वहीं अगर मैं यूनिवर्सली मेलेफिक की बात करती हूँ तो ये मेरे होते हैं 4, 7 और 8। अब जो बेनिफिक नंबर्स हैं, बेनिफिक मतलब जो मेरे लिए जीवन में पॉजिटिव हैं, जो मुझे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। मेलेफिक जो मेरे लिए नेगेटिव है। न्यूट्रल जो ठीक है, ना ज़्यादा अच्छे हैं ना ज़्यादा बुरे हैं। तो ये 3 कैटेगरी में आप नंबर्स को बांट लीजिए।
तो मैम ये जो बेनिफिक और मेलिफिक आपने नंबर बताया, ये सब के लिए सेम है या लोगों के लिए अलग अलग बदलते ये हैं? सबके लिए, क्योंकि यूनिवर्सली, तभी मैंने बोला यूनिवर्सल नंबर्स है ये सबके लिए ही। अगर बेनिफिक है तो सबके लिए, मेलिफिक है जैसे हमारी कुंडली में बहुत सारे ग्रह हैं। अब देवगुरु बृहस्पति है, चाहे वो अगर मतलब कुछ नेगेटिव भाव में बैठा है या अगर वो राहु केतु के साथ बैठा है, फिर भी जो उनका बेस है वो देवता है, तो वो उनका बेस हमेशा वो अच्छा ही करते हैं। रेयर होता है कि वो बहुत नेगेटिव करें, ऐसा एक्सेप्शनली होता है। तो इसी तरह जो बेनिफिट है वो हमेशा बेनिफिट्स ही देते हैं मोस्टली लाइफ में। तो जैसे जो आपने नंबर बताया 8 नंबर जो शनि का नंबर है, तो ये मेलिफिक है, मतलब अशुभ नंबर है, अशुभ नंबर। हाँ, अशुभ कह सकते हो, क्योंकि शनि को हम डिले, डेप्थ और डिस्ट्रक्शन, ट्रिपल डी, इससे भी नोट करते हैं। लेकिन शनिदेव ये भी कहते हैं अगर आप कर्माज अच्छे करते हो तो जीवन में वो बहुत अच्छा फल देते हैं। लेकिन आप कभी भी देख लेना, शनि की जो एज है, वो जो शनि का ग्राफ है, वो ग्रोथ ही 36 के बाद शुरू होती है। इनफैक्ट कई केसेस में हमने देखा कि 42 के बाद होती है। तो रादर देन अगर हमारे पास डेट ऑफ बर्थ, तो देखिए हमारा कॉन्शियस डिसीजन है, जो कॉन्शियस डिसीजन नहीं है, लेकिन जैसे सपोज मोबाइल नंबर आपने ले लिया, उससे आपने एक्टिवेट कर लिया, तो वो हमारा कॉन्शियस डिसीजन है। कॉन्शियसनेस की जो चीज़ें मेरे हाथ में है, जिसको मैं चेंज कर सकती हूँ अपनी कॉन्शियस से। तो इसलिए 4, 7, 8 को हम हमेशा बोलते हैं क्लाइंट को कि थोड़ा सा अगर आप कम यूज़ करें, या आपका अगर मूलांक इन नंबर्स में से है तो आप भाग्यांक यूज़ कर लो, अगर भाग्यांक आता है तो आप कुआं नंबर उठा के यूज़ कर लो। तो ऐसे आप काफ़ी सारी अपनी लाइफ की स्ट्रगल्स को कम कर सकते हो। ये मोबाइल नंबर की जो बात आपने छेड़ी मैम, आजकल बड़ा चल रहा है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, मोबाइल का कलर ऐसा होना चाहिए। इस पर हम बात करेंगे आपसे। एक आपने अभी वर्ड बोला कुआं नंबर, ये कुआं नंबर क्या होता है? कुआं नंबर पर बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, अगर आप लोग सोशल मीडिया पर भी देखते हो। कुआं नंबर एक्चुअली, अगर हम चाइनीज न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, अगर हम फैंग शुई की बात करते हैं, तो इसको बोलते हैं मिसिंग गुआ, इसको बोलते हैं 8 हाउसेज ऑफ फैंग शुई, इसको बोलते हैं 8 डायरेक्शंस ऑफ फैंग शुई। कुछ डायरेक्शंस फैंग शुई हमें बताता है कि कौन सी डायरेक्शन मेरे लिए ऑस्पिशियस है, कौन सी डायरेक्शन जो है मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है। लेकिन इंडिया में कुआं नंबर को हमने कुछ और भी जो है इंडिया में स्टडीज हुई, तो वहाँ पर हमने कुआं नंबर को इंसान के लक फैक्टर से भी जोड़ा कि अगर हम अपनी लाइफ में हम अपने कुआं नंबर को किसी भी तरह एक्टिवेट कर लेते हैं, चाहे अपने इवेंट्स में लाके या कलर थेरेपी से जोड़ लिया, हमने वो कलर यूज़ करना शुरू कर दिया, या फिर कुआं नंबर को हमने किसी भी तरह अपनी लाइफ में अपने लैपटॉप पे उसका स्लिप लगा लिया, तो वो हमारी लाइफ के लिए काफ़ी सारे हमारे इवेंट्स में हमारी स्ट्रगल को कम कर देता है। अगर हमने अपने कुआं नंबर की डायरेक्शन को यूज़ कर लिया तो वो भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होती है। तो मैम जो ये कुआं नंबर, ये फेंग शुई से वर्ड आया, ये फैंग शुई, 8 डायरेक्शंस इसका मतलब होता है फैंग शुई में। अच्छा, 8 डायरेक्शन, कुआं का मतलब 8 डायरेक्शन, 8 डायरेक्शन। हाँ। तो ये न्यूमरोलॉजी में कैसे पहुंच गया ये न्यूमरोलॉजी में ऐसे पहुंच गया क्योंकि वहां पर 8 लकी डायरेक्शंस था। तो इस पर कुछ और आगे एडिशन होगा कि कुआं नंबर को हमने लकी नंबर भी बना दिया। वहां पर वो आपकी लाइफ का लक भी डिफाइन कर रहा है, वो आपकी लाइफ की लकी डायरेक्शन भी डिफाइन कर रहा है, और वो ये कह रहा है कि अगर आप अपने जीवन में अपने कुआं नंबर को यूज करते हो तो आपको लाइफ में बहुत कुछ अचीव हो जाता है, क्योंकि वो आपका लक फैक्टर भी है। तो ये कुआं नंबर निकालते कैसे हैं मैडम, ये कैसे आता है कुआं नंबर? प्रवीण जी देखिए, अगर आपने मेरे को एक डेट ऑफ बर्थ दी थी, सपोज आपने 1995 इसने ईयर दिया था। अब सारे न्यूमरोलॉजिस्ट का अलग अलग कैलकुलेशन है, पर मैं आपको अपने मेथड से बताऊंगी, और इसके रिजल्ट्स भी हमने काफी अच्छे देखे और मैक्सिमम न्यूमरोलॉजिस्ट इसी को ही यूज कर रहे हैं। अब आपने निकाला 1995, आप लोग भी मेरे साथ कैलकुलेट कीजिए, तो अपना कुआं नंबर दर्शक भी निकाल सकते हैं। हाँ, मैं यही कह रही हूँ कि दर्शक भी अपना कुआं नंबर निकालें। आप लोगों को भी आपका लकी नंबर पता होना चाहिए। तो आप लोग का जो ईयर ऑफ बर्थ है, आप सबसे पहले उसको लिख लीजिए। जैसे सपोज जो प्रवीण जी ने मुझे डेट ऑफ बर्थ दिया था, उसमें ईयर ऑफ बर्थ दिया उन्होंने मेरे को 1995। अब इसमें से बैक बेंचर नंबर, बैक बेंचर होता है जो हमेशा पीछे के नंबर्स होते हैं। अब इसमें 95 जो है वो मेरा बैक बेंचर नंबर है, ठीक है। तो 95 को हमने 9 और 5 को ऐड कर लिया। 9 और 5 को ऐड करा तो हमारा बन गया 14। 14 से हमारा बन गया 5। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 9 और 5, 14 को भी सिंगल डिजिट में लेके आते हैं तो ये मेरा 5 बनता है। मेल्स के केस में कुआं नंबर 10 से माइनस होता है। फीमेल्स के केस में जो भी आपका कुआं नंबर निकल कर आ रहा है उसमें मुझे 5 ऐड करना है।
तो यहाँ से आपका कुआं नंबर मेल्स का भी निकल गया और फीमेल्स का भी निकल गया। फिर से बता देती हूँ, जो भी आपका ईयर ऑफ बर्थ है उसके लास्ट के 2 डिजिट आपने निकालने हैं, जिसको हम बैक बेंचर नंबर कहते हैं, उसको सिंगल डिजिट में ले आना है। मेल्स के केस में वो 10 में से माइनस हो जाएगा, फीमेल्स के केस में +5 हो जाएगा। ये एक इसमें अलग चीज है, टेक्निक है कि मेल के केस में 10 नंबर से माइनस होगा, हाँ, और फीमेल के केस में +5 ऐड होगा। तो एक नंबर नहीं होना चाहिए था कि जैसे 10 है तो दोनों में 10 में से माइनस हो या 10 में से प्लस, तो ये उसका फार्मूला ही ऐसा है। फार्मूला है, तो ये फार्मूला है। अच्छा, और आप इसके पहले हमें ये भी बता रही थी कि 19th सेंचुरी में कुछ अलग फार्मूला था, हाँ, और 20th सेंचुरी में कुछ अलग, वो क्या है मैम? क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है ये 19th सेंचुरी के लिए अलग है। जो हमारी जेनजी है, जनरेशन जेड है, जो 2000 बॉर्न है, उनकी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी डिफरेंट है। अब काफी सारे लोग सेम सेंचुरी पर सेम कैलकुलेशन लगा देते हैं, वो जो कि है गलत है वो। क्योंकि आप देखिए ना, 19 से जो है काफी लोग जो है पूरे डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर, जो आपका ईयर ऑफ बर्थ है उसको ऐड करके कुआं नंबर निकालते हैं, जहां पर वो 11 में से माइनस जो है करते हैं और +4 ऐड करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ आपको और सिंपल करके लेके जा रहे हैं, जहां आप सिर्फ बैक बेंचर नंबर निकालोगे। और यही बैक बेंचर नंबर अगर आप 2000 वाली जनरेशन के लिए निकालते हो तो वहां 10 की जगह आप 9 में से माइनस करोगे, और फीमेल्स में आप 5 की जगह 6 ऐड करोगे। फिर आप देखेंगे आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल एक्यूरेट आ रही है। तो मैम जैसे ये 95 की डेट ऑफ बर्थ है, तो ये 19th सेंचुरी का माना जाएगा, ये 19th सेंचुरी। तो इसमें अगर मेल है तो 10 से माइनस करेंगे, 10 से माइनस 10 करेंगे, में से 5 माइनस करेंगे तो इनका कुआं नंबर 5 आएगा। 5 आएगा। जो भी नंबर लास्ट में बैक बेंचर का टोटल आएगा उसको सिंगल डिजिट में लेंगे। मेल्स में 10 में से माइनस करेंगे, फीमेल में हम +5 ऐड करेंगे। और यही अगर 2000 सेंचुरी है तो वहां पर फीमेल्स में जो है हम 6 ऐड करेंगे, मेल्स में हम 9 में से माइनस करेंगे। तो जैसे ये 95 का है, तो मान लीजिए कि ये मेल था तो इनका 5 कुआं नंबर आ गया, कुआं नंबर 5 माना जाएगा। 5 माना जाएगा। और अगर ये फीमेल होती तो इनका नंबर हो जाता, अगर ये फीमेल होती तो 5 + 5 10 से 1 हो जाता, 10 से 1 हो जाता। तो ये जैसे 5 आया कुआं नंबर किसी का, तो ये क्या इफेक्ट डालता है? जैसे आपने मूलांक बताया और भाग्यांक बताया, उनके बारे में तो बताया, कुआं नंबर का क्या असर होता है? ये देखिए, ये जो 5 होता है ना, ये हमारा लक होता है। तो हम उस केस में हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप अगर 5 के अंक पे आ रहे हो तो आप अपनी लाइफ में उन डेट्स को यूज करो जिनका टोटल 5 पर आता है, उन डेज को यूज करो जो 5 को डिनोट करते हैं। जैसे कि बुध का अंक जो होता है 5 पर आता है, वेंसडे हो गया। और अगर यही मैं डेट की बात करती हूँ तो हो सकता है मैं आपको ये बोलूँ कि आप 5 AM यूज करो, 5 PM यूज करो, और डेट्स में आप जो है 23 से 5 जो बन रहा है उसको यूज करो, नंबर 5 को यूज करो, और 14, मतलब जो भी टोटल 5 पे है, 5, 14 और 23, आप ये वाले सारे 5 यूज करो। और फिर आप अपनी लाइफ में चेंजेस देखेंगे। या फिर आप अपने हाथ पर कुछ ग्रीन कलर से नंबर 5 लिख लेंगे अगर वो आपका कुआं नंबर है। पर प्लीज मैं आपको एक कॉशन बता दूं, आप प्लीज अपने प्लैनेट को कुंडली में जरूर चेक करवा लेना दोस्तों, क्योंकि अगर आपका प्लैनेट अच्छा है तो ही आप कोशिश करें आप उन नंबर्स को एक्टिवेट करें। अगर आपका प्लैनेट अच्छा नहीं है तो आप प्लीज उनको अपने हाथों पर ना लिखें, उनको एक्टिवेट कहीं भी ना करें, लैपटॉप पे भी ना करें। अच्छा, आप ये कहना चाहती हैं मैम कि अगर कोई नंबर हम अपने हाथ में लिखते हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं अपने यहाँ पे साइड में लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिखो, क्योंकि सबकॉन्शियस का भी उससे कनेक्शन तो उससे क्या होता है, नंबर एक्टिवेट होता है। नंबर एक्टिवेट नंबर की, क्योंकि वो सबकॉन्शियस कहते हैं ना कि हम अपनी आंखों के सामने में कुछ लिखते हैं तो सबकॉन्शियस ब्रेन उसको बार बार देखता है, चाहे हम नोइंगली भी नहीं देख रहे, लेकिन हमारी सबकॉन्शियस के सामने वो इमेज है। तो सिमिलरली हमारे हाथों के थ्रू, हमारे लिखने के थ्रू हम किसी चीज को बार बार राइट, जैसे हम मंत्र बार बार बोलते हैं तो मंत्रों की सिद्धि हो जाती है। तो इसी तरह हमारी लाइफ में नंबर्स का भी एक्टिवेशन होता है। जी जी जी। तो मैंने इससे मुझे टैटू की तरफ ध्यान चला गया कि बहुत सारे लोग तरह तरह के टैटू बनवाते हैं। हाँ। और टैटूज के बारे में हम कभी अलग से बात करेंगे जी। टैटूज का जो इतिहास है भारत के संदर्भ में देखें तो बहुत पुराना है। पहले लोग भगवान का नाम लिखवाते थे, राम राम जी। और धार्मिक चिन्ह बनवाते थे प्राचीन काल से। और मैंने देखे हैं पुराने जो
बहुत सारे लोग हैं, हाथों वो पर हाथ जो में हमारी टैटू दादी बना- नानी हाँ, थे उनके वो नाम लिखे यहाँ रहते पर। थे। हाँ, उनका जी। अलग अलग पर्पस रहता होगा Purpose उस रहता जमाने का। अब आज के जमाने में तरह तरह के टैटूज बनते हैं, तो हो सकता है उसी का ऐसे कुछ नंबर लिखने का कनेक्शन होगा। इसमें ज़्यादा ना बात करते हुए हम सीधे आगे बढ़ते हैं। और मैडम ये आपने BN और DN नंबर भी एक बताया, ये क्या है BN DN? देखिए, BN जो होता है हमारा बर्थ नंबर होता है, DN जो होता है हमारा डेस्टिनी नंबर होता है। बर्थ नंबर को हम मूलांक भी कहते हैं, साइकिक नंबर भी कहते हैं, ड्राइवर नंबर भी कहते हैं, बहुत सारे और भी टर्मिनोलॉजीज हैं, किंग नंबर भी कहते हैं बहुत लोग, डेस्टिनी नंबर को क्वीन नंबर भी कहते हैं, डेस्टिनी नंबर को कंडक्टर नंबर भी कहते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं, बट मीनिंग सबके सेम है। तो BN नंबर हो गया मूलांक और DN DN नंबर हो गया भाग्यांक। हाँ, तो इसमें आप कुछ बता रहे थे, माइनस प्लस करने से क्या नंबर निकलता है? हाँ, इसमें क्या है कि अगर आप बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर, यानी कि मैं सिंपल रखती हूँ मूलांक भाग्यांक, क्योंकि ये आप लोगों ने सबसे ज़्यादा सुने हुए हैं ये दो प्रोनाउंसिएशन या टर्मिनोलॉजीज। तो जब भी आप BN प्लस DN करते हैं तो उसकी हमारी लाइफ में एबंडेंस होती है, उसकी हमें अपनी लाइफ में सपोर्ट लेनी चाहिए, वो हमारे यूनिवर्स का पर्पस होता है यहाँ पर आने का। और BN माइनस DN जो होता है उसकी हमारी लाइफ में कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है। तो उन नंबर्स को हमें अपने जीवन में एक्टिवेट करना पड़ता है। प्रवीण जी, मुझे लगता है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ आपने मुझे दी है, इसी पर हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि कैसे इस एग्जाम्पल को हम इस डेट ऑफ बर्थ से कोरिलेट करते हैं। आपने जो प्रवीण जी मुझे डेट ऑफ बर्थ थी वो थी 25/1/1995। दर्शकों, आई होप कि आप भी हमारे साथ अपनी डेट ऑफ बर्थ डिकोड साथ साथ कर रहे हो। तो आपने अपना, आशा करते हैं कि आपने अपना मूलांक अभी तक निकाल लिया होगा, आपने अपना भाग्यांक अभी तक निकाल लिया होगा। तो अब हम अपने BN और DN को ऐड करते हैं। पिछले वाले एग्जाम्पल में हमारा जो मूलांक आया था वो 25 से 7 बन के आया था। हमेशा इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसे होती है, 25 से 7, 22 से 4, इसको बोलना ही ऐसे है आप लोगों को। और अगर हम यहाँ पर DN की बात कर रहे थे तो इस केस में हमारा जो भाग्यांक निकल के आया था वो था 14 से 5। तो हमारा यहाँ पर DN आ गया 5, मूलांक आ गया हमारा 7। तो 7 और 5 को ऐड करते हैं तो कितना आ गया? 12। 12 से क्या बन गया? 3। तो ये कहता है कि मेरा पर्पस पृथ्वी पर आने का, धरती पर आने का ज्ञान बांटना है, ज्ञान देना है, एक अच्छा टीचर बनना है, क्योंकि 3 अंक जो होता है वो गुरुदेव बृहस्पति का होता है। मैं कंसल्टेशंस दे सकता हूँ, मेरी वाणी सिद्ध हो सकती है, या फिर मेरे जीवन में मेरा पर्पस ही लोगों को सर्व करना है, जो कि गुरुदेव बृहस्पति का मूलांक 3 का मेन कैरेक्टरिस्टिक है। अगर यही मैं इसको माइनस करती हूँ, जो कि 7 - 5, जब मैं इसको माइनस करती हूँ तो यहाँ पर जो मेरा आंसर आता है 2, 7 - 5 आया 2। अब जब यहाँ 7 - 5 2 आ गया तो इसका ये मतलब है कि मेरी लाइफ में या तो मेरी मदर का डेफिशिएंसी, माँ नहीं है, या फिर मदरली सपोर्ट मुझे नहीं मिल रही है, या फिर कहीं ना कहीं जो एक फीमेल से मुझे सपोर्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। इमोशंस की डेफिशिएंसी हो सकती है, एंग्जाइटी हो सकती है, ओवर थिंकिंग हो सकती है, कि कहीं ना कहीं जो आप माइनस कर रहे हो इसका ये मतलब है कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ में और डेफिशिएंसी है उस चीज़ में। तो ये BN और DN हमारे दर्शकों को समझ आ गया होगा, मूलांक और भाग्यांक के बारे में बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए वान्या जी, किसी का BN और DN अगर प्लस किया या माइनस किया, माइनस करने पर मान लीजिए कि किसी का 5 BN भी आया, DN भी आया, माइनस किया तो 0 आ गया, उसका क्या असर होगा? प्रवीण जी, फैंग शुई में हमने एक चीज़ सीखी थी कि अगर हम BN - DN करते हैं और अगर वो 0 पर आता है तो उस 0 को ना लेकर हम 9 पर लेते हैं, उस 0 की जगह हम 9 लेते हैं। और यही आपने बोला कि अगर BN और DN सेम हो जाता है तो क्लिनिकल न्यूमरोलॉजी में हमने एक चीज़ सीखी थी कि अगर आपका BN और DN आपका सेम हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि इंसान जैसा अंदर से है वैसा ही बाहर से है, उसकी सोल नेचर और उसके आउटसाइड नेचर जो है सेम है, उसमें किसी भी तरह का कोई भी मैनिपुलेशन जो है वो नहीं है। जी जी जी, तो BN और DN का इस तरह से महत्व है। अच्छा, एक फेंग शुई बीच बीच में आ रहा है, तो क्या फेंग शुई और न्यूमरोलॉजी आपस में कनेक्टेड है वान्या जी? एक्चुअली क्या है कि न्यूमरोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे पाइथागोरियन है, कैल्डियन है, कबाला है, और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन चाइना में न्यूमरोलॉजी प्रवीण जी बहुत ज़्यादा फेमस है। आपने लोशू ग्रिड भी बहुत ज़्यादा सुना होगा, और जैसे फैंग शुई बहुत ज़्यादा सुना होगा। तो कहीं ना कहीं फैंग शुई और चाइना का बहुत बड़ा कनेक्शन है, क्योंकि वहाँ से जो है ये चीज़ें डेराइव हुई हैं और उसका चलन जो है पूरे विश्व में चला गया है। तो इसीलिए हम फैंग शुई का बार बार
चीज़ों में मतलब क्यों लिंक कर रहे हैं, क्योंकि लोशो ग्रिड भी जो है वो आपका चाइनीज न्यूमरोलॉजी का ही कॉन्सेप्ट है। अच्छा, तो थोड़ा थोड़ा फेंग शुई आ रही है न्यूमरोलॉजी के हाँ बीच जी। में। अच्छा और फेंग शुई जैसे वास्तु की तरह है, हमारी जी, लाइफ की बहुत सारी डायरेक्शंस। फेंग शुई में हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, कैसे हम अपने, जैसे हमारी कुंडली में आप देख, जैसे हमारे जो तत्व हैं, जैसे हमारा एयर एलिमेंट हो गया, हमारा स्पेस एलिमेंट हो गया, हमारा वाटर एलिमेंट हो गया, हमारा अर्थ एलिमेंट हो गया, हमारा फायर एलिमेंट हो गया। तो इसी तरह फेंग शुई जो है हमें एलिमेंट्स को, डायरेक्शंस को बैलेंस करना भी सिखाता है। जी जी जी, तो फेंग शुई पर कभी विस्तार से बात करेंगे, वो अलग विषय होगा। और आज हम बात कर रहे हैं स्पेशली न्यूमरोलॉजी के ऊपर। तो न्यूमरोलॉजी में जो वान्या जी जो लकी नंबर निकालते हैं वो तो आपने बता दिया, कुआं नंबर हो गया। और जो लकी कलर निकालते हैं, लोग कहते हैं कि जी आपके मोबाइल का कलर ऐसा होना चाहिए, आपकी गाड़ी का कलर ऐसा होना चाहिए, आप इस रंग के ज़्यादा कपड़े पहने, वो कैसे डिसाइड करते हैं? देखिए, वो भी प्रवीण जी हम कुआं नंबर से डिसाइड कर सकते हैं। आप कुआं नंबर जैसे सपोज 5 है, तो मैं उस जातक को बोल सकती हूँ कि आपका जो लकी कलर है वो ग्रीन है, या फिर जो आपके मूलांक का कलर है, या फिर वो आपके भाग्यांक का कलर है। लेकिन मैं हमेशा यही बोलूँगी, हम कभी भी किसी भी क्लाइंट को यूनिवर्सली मेलेफिक, आपका चाहे कुआं नंबर हो, चाहे भाग्यांक हो, चाहे वो आपका डेस्टिनी नंबर हो, मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप मेलेफिक नंबर्स को एक्टिवेट करो अपने जीवन में। अपनी लाइफ की स्ट्रगल्स को आप और मत बढ़ाओ। अगर आपका कुआं नंबर भी मेलेफिक आ रहा है तो आप मूलांक पे चले जाओ। अगर मैं कह रही हूँ मूलांक भी मेलेफिक है तो आप भाग्यांक पे चले जाओ। अगर आपका भाग्यांक भी मेलेफिक है तो आप अपनी राशि पे चले जाओ, या फिर आप अपने लगन पे चले जाओ। बट अपने मेलेफिक नंबर्स को आप अपनी लाइफ में एक्टिवेट मत करो। जी जी जी, तो मेलेफिक नंबर से बचें। और साथ ही जो इनका जो लकी कलर निकल के आएगा वो कुआं नंबर का कलर आएगा। और कुआं नंबर से आपकी लकी डायरेक्शन भी आती है। आप अभी भी अगर आप गूगल करते हैं तो आप कुआं नंबर के अगर चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं एक्चुअली जो इसका कॉन्सेप्ट बेस लाइन आई थी वो लकी डायरेक्शन से आई थी। कुआं नंबर तो बहुत बाद में आया है, सबसे पहले लकी डायरेक्शन ही आई थी। अब जैसे किसी का जो है कुआं नंबर 1 है तो हम उसको बोल सकते हैं कि आपकी लकी डायरेक्शन जो है वो ईस्ट है। जी जी जी, तो लकी डायरेक्शन से कुआं नंबर आया और अब लकी कलर भी उसी से निकालने लगे। लकी कलर भी उसी से निकालने लगे हैं। या फिर आप अपने लकी कलर आप अपने मूलांक को भी ले सकते हैं और लकी कलर आप अपने भाग्यांक को भी ले सकते हैं। तो वान्या जी कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा, जैसे कुआं नंबर से एक कलर आ गया, एक मूलांक से आ गया और एक, तो उसको कई कलर यूज करेगा? आपकी बात बिल्कुल ठीक है प्रवीण जी, लेकिन आप जैसे कभी भी देखते हैं कोई न्यूमरोलॉजी की रिपोर्ट, तो उसमें कभी भी एक नंबर तो नहीं होता। आपकी लकी डेट्स होती हैं, लकी कलर्स होते हैं, लकी टाइम होता है, तो वो मल्टीपल ही होते हैं। क्योंकि आप ये देखिए ना, अगर एक इंसान को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, अगर वो तिथि अगले महीने में 1 महीने बाद आएगी तो वो इतना तो वेट नहीं करेगा। तो कुछ बेस्ट पॉसिबल इवेंट्स ऑप्शंस होंगी, कुछ उससे थोड़ी सी कम होंगी, लेकिन होंगी वो भी। अच्छा, इसलिए प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम होगी तो एक ऑप्शन देनी जरूरी हो जाती है। तो इसीलिए 2-3 नंबर के जो लकी, इसलिए आपके मूलांक के नंबर्स, आपके भाग्यांक के और आपके कुआं नंबर के, पर बेस्ट रहता है कि अगर आप कुआं नंबर के लकी जो कलर्स हैं वो यूज करें, या फिर आप मूलांक जो आपका मूल अंक है अगर आप उसके कलर्स यूज करें। बट मैं पूरे पॉडकास्ट में आप लोगों को यही बोलूंगी कि अपने मेलेफिक नंबर्स को आप एक्टिवेट मत करो। मेलेफिक नंबर वही 8 नंबर 4, 7, 8। 4, 7, 8। हाँ जी। तो 4 नंबर राहु का होता है, 7 नंबर केतु का, और 8 नंबर शनि का। तो इनके कलर भी बता दीजिए, जैसे राहु के 4 नंबर के लिए क्या कलर होता है, उससे दर्शक बचेंगे। राहु के लिए जो कलर होता है वो ग्रे होता है, क्योंकि राहु जो होता है एक धुआं होता है। राहु एक इल्यूजन है, एक हेलोसिनेशन है। तो ग्रे या खाकी रंग जो है आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। और अगर केतु की मैं बात करती हूँ तो वहां पर ब्राउन कलर जो है, ब्राउन हो गया या थोड़ा सा स्लाइट शेड्स ऑफ ब्राउन हो गए, उन कलर्स को आप जो है थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। और अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छा है तो ही आप ब्लैक को यूज करो या डार्क ब्लू को यूज करो, अदरवाइज आप मत करो, आप अवॉइड करो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ब्लैक हमारी लाइफ में हमारी ग्रोथ को रोकता है, ब्लैक हमारी लाइफ में नेगेटिविटी को बढ़ाता है, और ब्लैक ओवरऑल ऑरा में जो आपके एनवायरनमेंट है उसके ऑरा में जो नेगेटिविटी है उसे ब्लैक सबसे जल्दी एब्जॉर्ब करता है। तो ब्लैक से बचना चाहिए। हम लोग भी ज्योतिष में अक्सर मना करते हैं कि काले रंग का प्रयोग ना करें। प्रवीण जी, इमोशंस पे भी बहुत इम्पैक्ट आता है ब्लैक कलर का, साइकोलॉजी पे भी बहुत इम्पैक्ट आता है। जो लोग भी काउंसलिंग में आते हैं तो उनको हम बोलते हैं लाइट कलर्स यूज करो अपनी लाइफ में। जी जी।
और लैक ऑफ कलर इज कॉल्ड ब्लैक, जिसमें कोई कलर नहीं है वो काला रंग है। तो काले रंग से बचने की सलाह वान्या जी भी दे रहे हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। और ये शनि का नंबर है और शनि का रंग जो है ब्लैक, अगर हम मान लेते हैं ब्लैक रंग, तो क्या है कि शनि को अपने सोलर सिस्टम में चक्कर लगाने में बहुत लंबा समय लगता है, जो अपनी ऑर्बिट में घूमता है। तो अगर आप ब्लैक कलर का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि आपके जीवन में चीज़ें स्लो हो जाएं, थोड़ा सा उनको ज़्यादा वक्त देना पड़े। लेकिन वान्या जी, एक चीज़ समझ नहीं आती, इस दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड में, इंडिया इंक्लूडिंग इंडिया, बहुत मतलब सबसे ज़्यादा ब्लैक यूज हो रहा है। मतलब आप किसी शादी पार्टी में जाएंगे तो लोग ब्लैक कलर के कपड़े ज़्यादा पहन के आते हैं। पार्टीज मान लीजिए, शादी में दूल्हा दुल्हन को छोड़ दीजिए और उनके कुछ रिलेटिव्स को, बाकी सब ब्लैक पहनने की कोशिश करते हैं। पार्टीज में तो 100%, 99% लोग ब्लैक पहनते हैं। आप ऑल ओवर द वर्ल्ड में देखिए, जैसे जब कोई सेमिनार होता है या कोई पॉलिटिकल मीटिंग होती है तो हर आदमी ब्लैक कलर की ही जो है सूट पहनता है। तो ये ब्लैक कलर इतना कैसे पूरी दुनिया में भरा हुआ है? ब्लैक क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? इसके लिए मेरा थोड़ा सा ओपिनियन हो सकता है कि मुझे नहीं पता दर्शकों आप लोगों को अच्छा लगे या बुरा, बट मैं फिर भी अपना ओपिनियन शेयर करना चाहूँगी। प्रवीण जी का क्वेश्चन बहुत लॉजिकल है कि हम कहते हैं आप लोगों को ब्लैक से बचने के लिए, बहुत बार बहुत पॉडकास्ट में आपने हमें सुना होगा और चैनल्स के माध्यम से, लेकिन ब्लैक जो कलर है हम लोग अवॉइड ज़रूर कराते हैं। लेकिन आप कभी भी देखना, एक जो नेगेटिविटी होती है ना वो बहुत जल्दी फैलती है, पॉजिटिविटी जो है वो बहुत स्लो होती है। आप कहीं भी लड़ाई झगड़ा होता है तो सोशल मीडिया पर सबसे पहले वायरल होता है। ब्लैक जो है एक नेगेटिव कलर है, लेकिन साथ साथ ब्लैक की कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। ब्लैक बहुत बोल्ड है, ब्लैक बहुत कॉन्फिडेंस देता है, ब्लैक अथॉरिटी भी देता है। और कहीं ना कहीं जब आप ब्लैक पहनते हैं तो ब्लैक एक स्लिमिंग इफेक्ट भी देता है। तो आपकी आईज को भी ब्लैक का या मोनोक्रोमैटिक कलर्स जो सेम शेड होता है, पूरी ड्रेस आपने एक ही कलर की पहनी है विदाउट एनी प्रिंट, तो उसको मोनोक्रोमैटिक लुक बोलते हैं। तो डार्क कलर्स में जब आप मोनोक्रोमैटिक लुक लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा स्लिमर इफेक्ट आता है, और फीमेल्स को ये चीज़ थोड़ी सी कॉन्शियसनेस होती है, तो वहाँ भी ब्लैक आता है। ब्लैक माइकल एंजल का भी कलर है, वो कहीं ना कहीं लाइफ में प्रोटेक्शन भी देता है। तो प्रवीण जी, जो आपने वेस्टर्न कंट्रीज में पूछा, क्योंकि वहाँ पर हीलिंग और एंजलिक चीज़ों को बहुत ज़्यादा माना जाता है, तो वहां पर उनके लिए ब्लैक माइकल एंजल का कलर है, जो लाइफ में उनको ऐसा लगता है कि माइकल एंजल उनको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखते हैं। इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज में तो मेरी कुछ रिसर्चेस थी, वहां मुझे यही आंसर मिला ब्लैक का, कि वो लोग इतना ब्लैक क्यों यूज करते थे। हमारे देश में भी मैंने देखा कि जैसे काला धागा बांधने की परंपरा है कि नजर ना लगे, तो लोग हाथ की कलाई में काले रंग का धागा बांध लेते हैं, और बहुत सारे लोग गले में काले रंग का धागा पहनते हैं, तो शायद नजर दोष से बचने नजर या साइकिक अटैक काला से टीका भी आपने देखा होगा, काला टीका बच्चों को लगाया जाता है, काजल का जो टीका, नजर ना लगे। तो इसके काले रंग के बड़े उपयोग हैं, और महिलाएं काजल लगाती हैं काले रंग का, तो वो भी नजर के लिए होता है कि नजर ना लगे, कहीं या सुंदरता बढ़ाने के लिए होता है, आईज की एनहांसमेंट बढ़ाने के भी होता है मुझे लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं नजर के लिए भी ब्लैक, कान के पीछे जैसे टीका लगवाते हैं, या आपके पैरों में कभी बोलते हैं कि काला धागा डाल लो, ताकि यूनिवर्स में जितने भी साइकिक अटैक्स हैं उससे आपका ऑरा ना इम्पैक्ट हो। आप कहीं भी शादी में जाते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा, दर्शकों आप सब हमें सुन रहे हो, आके आपका सिर भारी होने लग जाता है, आके आप बीमार पड़ जाते हैं, तो ऐसा भी होता है। तो कहीं ना कहीं जब आप ऐसा कुछ करते हो तो आप साइकोलॉजिकली भी आपको लगता है कि मैंने पैर में काला धागा बांधा है तो मुझे किसी की नजर नहीं लगेगी, कि जो प्रथाएं इतने सालों से चली आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नजर तो लगती है, मुझे लगता है लाइफ में। नजर दोष पे कभी अलग से कार्यक्रम करेंगे, तो उस पर बात करेंगे। तो ब्लैक रंग के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपके हिसाब से ब्लैक कलर यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्यों ब्लैक कलर सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है, खासकर हमें लगता है नज़र दोष के लिए हाथ में धागा बांधते होंगे, गले में पहनते होंगे। बच्चों को ब्लैक कलर का टीका मैंने बचपन से देखा लगाया जाता है, और हमने तो साउथ में देखा कई लगा देते हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले एक साउथ इंडियन टेम्पल में गया था, तो बच्चे के फेस में काजल के उन्होंने कई जो है ऐसे। प्रवीण जी, आजकल इसी पर एक नया कॉन्सेप्ट मुझे याद आ रहा था। अभी क्लाइंट एक मेरे पास आया, तो उसने बोला कि मैं अपने बच्चे को काला टीका लगाता हूँ, हमारे जनरेशन से चला रहा है, पर डॉक्टर ने मना कर दिया कि आई में कुछ भी नहीं लगाना। तो आजकल ये चीजें भी आ रही हैं कि साइंस और एस्ट्रोलॉजी का आपस में ही कहीं ना कहीं क्लैश आ रहा है। जी, तो डॉक्टर मना करते हैं काजल लगाने से। ये तो हमने भी देखा
कि जब खासकर जो बच्चों के डॉक्टर जब आप लेके जाइए तो मना करते हैं कि आप मत लगाइए, इससे कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। तो फेस में भी लोग लगाते हैं, तो मैंने उनसे पूछा था कि आप क्यों लगाते हैं, तो उन्होंने कहा कि जी नज़र दोष से बचने के लिए, हम कि हमारे बच्चे को नज़र ना लगे। तो ये बहुत सदियों से ये परंपरा चली आ रही है। आपकी इसमें क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है ब्लैक कलर को यूज करके, और आपके हिसाब से क्या सही है, लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं वानिया जी, एक और सवाल जो है मेरे मन में आ रहा है, दर्शकों के मन में भी आता है, ये जो आजकल सबके हाथ में मोबाइल है, तो जब से ये हो गया है कि बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट जो है ये कहते हैं कि आप अपने लकी कलर का मोबाइल का कवर रखिए, या मोबाइल जो है लकी कलर का लीजिए। तो ये क्या है, अगर हमें जो है मूलांक के हिसाब से उस नंबर का लकी कलर लेना चाहिए, कुआं नंबर का या डेस्टिनी नंबर का, और क्या इसका असर होता है? जैसे कलर का, हमने कोई स्पेशल कलर का मोबाइल, मैंने तो ग्रीन कलर का है मेरा, तो जो है वो इसमें यही मिल रहा था, इस मोबाइल में यही कलर मिल रहा था, तो हमने ले लिया। लगता है आपका कुआं नंबर 5 पे होगा, मुझे लगता है प्रवीण जी। मैंने तो निकाला नहीं था, वो उनसे हमने पूछा और कोई कलर है, तो उन्होंने कहा नहीं जी ये कलर है, और एक और कोई कलर बताया था, 2 कलर, तो मुझे ये ठीक लगा तो मैंने ले लिया। तो क्या इसका प्रभाव होता है, क्या इससे क्या लाभ होता है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोबाइल न्यूमरोलॉजी एक ये चीज है, न्यूमरोलॉजी एक ऐसा डिसीजन है जो हमारे हाथ में नहीं था, हमारी डेट ऑफ बर्थ हमारे हाथ में नहीं थी, लेकिन मोबाइल न्यूमरोलॉजी जो है कॉन्शियस डिसीजन है। मोबाइल के नंबर्स जो हैं आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ में कुछ नंबर्स मिसिंग है, तो अगर आप मोबाइल नंबर उसका टोटल जो है वो उस पर ले लेते हैं, तो इसका लॉजिक ये, अब आप मेरे से पूछेंगे कि डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है तो मोबाइल नंबर में वो कैसे एक्टिवेट हो जाएगा। अब आपके ऑरा में वो नंबर पूरा टाइम रहेगा, आपको जितना भी जो आपके पास इनकमिंग आएगी वो लोग भी उस नंबर को जो है डायल करेंगे। आप अगर कोई पासवर्ड रखते हैं, तो आप सपोज आपके पासवर्ड का टोटल जो है वो 3 पे आ रहा है, आपकी लाइफ में 3 मिसिंग है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 नहीं है। आपने एक दिन में, प्रवीण जी, एक नॉर्मल बंदा जो है वो एक दिन में 15 बार तो मोबाइल खोलता होगा, उससे ज्यादा ही खोलता होगा। तो 30 बार उस बंदे ने 3 डायल किया, तो वो नंबर एक्टिवेट हुआ। हम लिखवाते हैं ना किसी चीज को कि आप डायरी में 3 बार 10 बार लिखो, अगर कोई मंत्र होता है वो भी हम कहते हैं 108 बार लिखो। तो सिमिलरली आप अगर एक नंबर को 30-30 बार डायल कर रहे हैं, तो क्या वो नंबर आपके ऑरा में, आपकी डेट ऑफ बर्थ में, क्या वो एक्टिवेट नहीं होगा? जब आप उस चीज को हाथ पे लिख सकते हैं एक बार, तो जब आप उसको 30 बार डायल कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट आता ही आता है। और अगर कोई नेगेटिव नंबर है आपके मोबाइल का टोटल, तो उसका इम्पैक्ट भी आपके ऑरा में बिल्कुल आता है, 100% आता है। अच्छा, जो मोबाइल नंबर का टोटल, जिस नंबर का मोबाइल टोटल भी आता है, पासवर्ड्स का भी इम्पैक्ट आता है, कोई स्पेसिफिक पासवर्ड्स आप रख लेते हो उसका भी इम्पैक्ट आता है। आपके मोबाइल नंबर में रिपीटिशन अगर बहुत ज्यादा है, मैंने कई मोबाइल नंबर्स देखे जिनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल थी, और मैं उनके जब नंबर चेक करी थी, आई वाज शॉक्ड। मतलब 5-5 बार 4 आया हुआ है, 5-5 बार 8 आया हुआ है। और आप एक केस स्टडी में आपको बताती हूँ, ऑस्ट्रेलिया का एक नंबर एक दिन मेरे पास आया, तो उसने क्या कर रखा था, उसके मोबाइल में 5 बार 9 था। मैंने उससे पूछा कि आपकी आंखें रेड रहती हैं? कहता हाँ। मैंने कहा आपको कोई ब्लड रिलेटेड डिजीजेस कोई, फिर मैंने उसको ऑप्शंस दिए, थैलीसीमिया या फिर ब्लड शुगर या कोई हार्मोनल रिलेटेड इश्यूज तो नहीं है। उस बंदे ने बोला मुझे ब्लड शुगर है। थर्ड ऑप्शन, मैंने उससे पूछा कि कोई थैलीसीमिया हिस्ट्री तो नहीं है? बोलता है मैं थैलीसीमिया माइनर हूँ। मैंने उससे बोला आपको ज्यादा चोटें तो नहीं लगती? बोलता मैम बिल्कुल लगती हैं। मैंने पूछा कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ? बोला 3 बार एक्सीडेंट हो चुका है। उसके नंबर में इतना मल्टीपल 9 था, और वो ओवर ह्यूमैनिटेरियन हो गया था। उसकी वाइफ बोलती थी कि उसके घर में बिल्कुल ध्यान नहीं लगता, वो पूरा टाइम समाज सेवा ही कर रहा है। तो अति हर चीज की जीवन में बुरी है। मैं आप लोगों को ये बोलती हूँ कि 9 नंबर फेम जरूर देता है आपको, बट अगर आप 10 बार पूरा मोबाइल नंबर ही 9999 की सीरीज उठा लोगे, तो अगर मंगल आपकी कुंडली में नीच का है या फिर मंगल वक्री है, तो आपको क्या लगता है आपकी लाइफ में इम्पैक्ट नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। प्रवीण जी आप ही बताइए, क्या उस नंबर का इम्पैक्ट नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो ये केस स्टडीज हमने बहुत सारे क्लाइंट्स पर देखी कि जिनका मल्टीपल नंबर है, और व्हेन आई से मल्टीपल, तो वो अति 2 बार से ज्यादा जो भी है वो अति है। आपके मोबाइल का चाहे टोटल उस पर आ जाए, चाहे आपके मोबाइल में वो सेम नंबर जो है 2 बार से ज्यादा आ जाए, तो वो आपकी लाइफ में, अगर प्लैनेट अच्छा नहीं है, आपको प्रॉब्लम करेगा। अगर कोई यूनिवर्सली मेलेफिक नंबर है वो प्रॉब्लम करेगा। अगर कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे सपोज एक स्पेसिफिक नंबर है, जैसे 1 और 9,
मैंने बोला वो आपकी लेजीनेस लाइफ में हमेशा खत्म कर देता है। तो कुछ कॉम्बिनेशन है जो आपको डलवाने चाहिए अपने मोबाइल नंबर्स में, और कुछ ऐसे मेलेफिक कॉम्बिनेशन है जिनसे आपको दूर रखना चाहिए अपने फ़ोन को। आज हम न्यूमरोलॉजी पर इसलिए भी बात कर रहे हैं कि दर्शकों, हम सब अपने जीवन से नंबर को अलग नहीं कर सकते। मान लीजिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ पे ध्यान ना दें, उसको भूल जाएं, लेकिन हर जगह नंबर का काम आता है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी एम्प्लॉई आईडी का एक नंबर हो जाता है। बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हैं, वहाँ एक नंबर आपको मिल जाता है। आप अगर स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ अटेंडेंस में आपको एक नंबर मिल जाता है। और अटेंडेंस में तो नंबर के हिसाब से मैम अटेंडेंस लेती थी हमारे ज़माने में भी, कि जैसे 5 नंबर 6 नंबर हम लोग यस मैम यस सर बोलते थे। तो नंबर तो हमारे लाइफ में जो है रचा बसा हुआ है, छोड़ सकते हैं, हमारी शैडो है। हाँ, शैडो नहीं छोड़ सकते। लोगों के इस पर अपने विचार हो सकते हैं, आप माने या ना माने, लेकिन क्या होता है कि अगर बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम नहीं मानते, तो उनसे हम यही कहना चाहेंगे नहीं मानते तो कोई बात नहीं है, लेकिन ना मानने का ये मतलब नहीं है कि कोई चीज़ होती नहीं है। जैसे कि पहले के ज़माने में अगर आज से 50 साल पहले ये कहा जाता कि आप मोबाइल, एक ऐसा कॉर्डलेस मोबाइल होगा जिसमें कोई वायर नहीं जुड़ी होगी, उसमें आप नंबर डालोगे और वीडियो कॉल करोगे और अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति और आप दोनों लाइव वीडियो जो है कॉल करके बात कर रहे होगे, तो लोग यकीन नहीं मानते आज से 50 साल। बिल्कुल सही बात। लेकिन अब यकीन मान लेंगे कि ये एक ऐसा जादुई इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए मैं यहाँ से अमेरिका का अब एक अपने फ्रेंड का नंबर डायल कर दूं और हम लोग लाइव लग जाएगा और वो कनेक्ट हो जाएगा, वो कनेक्ट हो जाएगा और हम लोग जो है एक दूसरे को देख पाएंगे और बात कर पाएंगे। तो ये नंबर से ही तो कनेक्ट हो गया। हमने एक अमेरिका में अपने दोस्त का नंबर डायल किया और मेरा नंबर और उनका नंबर कनेक्ट हुआ और हम विजुअली एक दूसरे को देख पा रहे हैं। तो नंबर तो जो है इम्पॉर्टेंट है और हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। इसमें 19-20 गड़बड़ी जो है, हम लोग जो नंबर के बारे में जो है दुनिया को प्रेडिक्ट करते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, हम लोग अपने ज्ञान में कमी की वजह से कहीं कुछ गड़बड़ कर दें तो वो हो सकता है, लेकिन नंबर को ठुकराया नहीं जा सकता। तो न्यूमरोलॉजी अपने आप में ठीक है, न्यूमरोलॉजिस्ट गलत हो सकता है, उसका ज्ञान का लेवल कम ज़्यादा हो सकता है। इसकी वजह से अगर जो है कुछ वो आप गलत प्रेडिक्ट कर देते हैं तो वो अलग चीज़ है, लेकिन न्यूमरोलॉजी अपने आप में बहुत बड़ा जो है साइंस है, मुझे तो लगता है। तो वान्या जी, आपने कुआं नंबर भी बता दिया, डीएन और वो नंबर बता दिया, आपने बीएन नंबर बता दिया। तो जैसे 1 से लेकर 9 नंबर वाले जो है, हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे कि वो किस कलर का मोबाइल रखें, क्योंकि ये सबके हाथ में होता है ना। तो एक उन्हें आप क्या बताना चाहेंगी 1 to 9 की कौन सा लकी कलर होता है जिसके कि वो उस नंबर का मोबाइल जो है रख सके? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आप अपनी लाइफ को इजी कर सकते हो। इस पॉडकास्ट का माध्यम मेरा और प्रवीण जी का यही है कि हम लोग आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सिंपलेस्ट चीज़ें आपको बता सकें जिससे आप अपनी लाइफ को इजी कर सकते हो। अब मानो तो माँ गंगा है, ना मानो तो बहता पानी है। तो आप लोगों पर, ये आपकी फ्री विल है, कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको वो यूज़ करना है, बट डेफिनेटली अगर आप करते हैं तो आप अपनी लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस देखेंगे। सजेशन है, दिस इज ओनली सजेशन, दिस इज जस्ट दिस सजेशन, न्यूमरोलॉजिकल सजेशन है कि जो वान्या जी किस कलर का आपको ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए अपने मोबाइल का कवर, या जो है अगर कार भी खरीदना चाहें तो उस कलर की ले सकते हैं लोग। उसके कलर्स और उसके कार के जो लास्ट के 4 डिजिट्स होते हैं, वो भी बहुत मैटर करते हैं। तो अभी हम सिर्फ कलर जान लेते हैं वान्या जी से कि किस नंबर के लोगों के लिए कौन सा लकी कलर होगा। तो 1 to 9 के लिए मैम क्या सजेस्ट करेंगे आप? तो 1 to 9 के लिए मैं बोलूँगी कि अगर आपका मूलांक जो है वो 1 पर है, या भाग्यांक 1 पर है, या कहीं ना कहीं कुआं 1 पे है, पहली प्रेफरेंस कुआं को मैं दूंगी कि पहली प्रेफरेंस आप कुआं नंबर के हिसाब से अगर कलर्स यूज़ करते हैं। अगर कुआं नंबर मेलेफिक है तो आप मूलांक पे जाएं, 3rd प्रायोरिटी आप भाग्यांक पे जाएं। तो अगर आपका मूलांक 1 है, भाग्यांक 1 है, तो आप रेड, नारंगी और गोल्डन कलर का जो है आप कवर मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं। तो आप अगर 1 पे हैं तो आप रेड, नारंगी और गोल्डन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका मूलांक भाग्यांक या कुआं में से कुछ भी 2 पर है तो आप वाइट कलर यूज़ कर सकते हैं। मूलांक भाग्यांक और कुआं नंबर में से कुछ भी 3 पर है, प्रेफरेबली कुआं नंबर, मैं हमेशा बार बार बोल रही हूँ पॉडकास्ट में ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि मैं 3 कलर के मोबाइल तो नहीं रख सकता, तो आप येलो पर रखिए। 4 जो है ग्रे पर आता है, बट मेलेफिक कॉम्बिनेशन है, मैं आप लोगों को अवॉइड करने के लिए बोलूँगी। अगर आप ग्रे रखते हैं, राहु एक्टिवेट होगा और कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी।
अगले नंबर पे चलते हैं, आपका 5 वाले जो है ग्रीन, जैसे प्रवीण जी ने अपने मोबाइल का कलर भी दिखाया था ग्रीन, तो आप ग्रीन कलर रख सकते हैं 5 वाले। 6 वाले जो हैं पिंक क्रीम कलर्स आप यूज कर सकते हैं, और मेल्स हैं तो आप पिंक की जगह क्रीम यूज कर लीजिए। अगर 7 वाले हैं तो ब्राउन, फिर से मेलेफिक कॉम्बिनेशन आ गया, तो कहीं ना कहीं आप लोग को मैं मना करूंगी कि आप ब्राउन पर मत जाइए। आप जो है अपना चेक करो कि कुआं या आपकी स्टार्टिंग का मूलांक अगर कोई बेनिफिक नंबर है तो आप वो उठा लो। इसके बाद डार्क ब्लैक, डार्क ब्लू शनि के नंबर्स हैं, कहीं ना कहीं आप उसको थोड़ा सा अवॉइड करो अनटिल एंड अनलेस आपकी कुंडली में शनि उच्च का है तो आप यूज कर लो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप 9 पर हैं मूलांक, भाग्यांक या कुआं, तो आप रेड कलर को यूज कर सकते हो, या फिर जो हनुमान जी के सिंदूर का कलर होता है आप वो भी यूज कर, सिंदूरी कलर जिसे कहते हैं, सिंदूरी कलर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे मैम किसी को कार खरीदना है, मोबाइल के लिए तो आपने कलर बता दिया, लेकिन अगर किसी को कार खरीदना है, हाँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पंडित जी हमें कार खरीदना है, तो उन्हें जो है किस रंग की कार खरीदनी चाहिए 1 to 9, आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, पहली बात तो उसको कंपैटिबिलिटी चेक करो कि आपका मूलांक, भाग्यांक, कुआं नंबर क्या है। दूसरा, आप उसमें होरा भी चेक करो कि किस टाइम पर आपको क्या खरीदना है, किस होरा में खरीदना है। हालांकि होरा जो कॉन्सेप्ट है वो एस्ट्रोलॉजी का है, बट न्यूमरोलॉजिकली भी मैं कहती हूँ कि हम लोग, मैं पर्सनली देखा कि काफ़ी सारी प्रिडिक्शंस वहाँ ज़्यादा एक्यूरेट आ रही थी जहाँ पर हमने न्यूमरोलॉजी में भी होरा चेक करा। थर्ड थिंग, जब भी आप कार का नंबर खरीदते हो, जो स्टार्टिंग के नंबर्स होते हैं वो कॉमन होते हैं क्योंकि उसमें स्टेट कोड्स भी आ जाते हैं, तो आप कार का लास्ट 4 डिजिट्स का टोटल जो है वो ज़रूर चेक करो। कोशिश करो उसको आप अपने कुआं नंबर पर लेके आओ, और कार का जो कलर है उसको भी कंपैटिबिलिटी अपने कुआंक, मूलांक या भाग्यांक पे लाओ, बट यूनिवर्सली मेलेफिक नंबर्स को अवॉइड करो। ये लाइन मैं आपको पूरे पॉडकास्ट में बोल रही हूँ। जी जी, तो जो मेलिफिक नंबर है उस रंग की गाड़ी लेने से बचना चाहिए। लेकिन मैडम एक चीज़ मैंने नोटिस की है, पता नहीं क्या है, जैसे जो VIPs हैं वो ब्लैक कलर की कार में चलते हैं दुनिया भर में, तो इसके पीछे कारण क्या है? जैसे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से तो 8 नंबर है, हम लोग अवॉइड कर रहे हैं। हाँ। अभी हम ब्लैक पे इतनी चर्चा कर रहे थे, हो सकता है उनकी कुंडली में शनि उनका उच्च का, नहीं ज्यादातर जो है एक्चुअली ना, ब्लैक एक अथॉरिटी और पोजीशन, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, आप एक ब्लैक कलर की गाड़ी है, अगर वो रोड पर चल रही है, बहुत बड़ी गाड़ी है, और आप उसका गाड़ी का इंडिकेटर रेड आ रहा है, तो आप भी देखते हो कि आपकी आईज ना एकदम उस चीज को कैच करती हैं। तो ब्लैक कहीं ना कहीं अथॉरिटी और डोमिनेंस भी दिखाता है ब्लैक कई जगह, और वेस्टर्न कंट्रीज में ब्लैक को प्रोटेक्शन से भी देखा गया है। तो हो सकता है कि उन रीजंस पे भी वो ब्लैक को यूज करते हो कि जस्ट टू शो देम आउट वन आउट। आप जितनी भी बड़ी गाड़ियां देखते हैं मोस्टली हमने उनको ब्लैक कलर्स पे देखा। ये क्वेश्चन बिल्कुल लॉजिकल है, और उसके आगे अगर वो रेड VIP टैग लगा होता है तो आप देखिए वो कितना ज्यादा हाईलाइट भी कर रहा होता है। तो इसलिए शायद जो है ब्लैक कलर की कार इस्तेमाल करते होंगे। या आपके मन में, आपसे का क्या सुझाव है, आपके मन में, हाँ आपके मन में क्या सवाल आ रहे हैं या क्या सुझाव आ रहा है कि क्यों जो है जो महंगी कार होती हैं या VIP गाड़ीज हमने देखी हैं जिसमें हमारे पॉलिटिशियन चलते हैं, मिनिस्टर चलते हैं, या पूरे दुनिया के जो मिनिस्टर होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, VIPs होते हैं, वो ब्लैक कलर की गाड़ी में ही क्यों चलते हैं? आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और ब्लैक कलर के बारे में हम फिर कभी और रिसर्च करके इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है। एक तो हमारे सदियों से वो नज़र दोष वाला मुझे कारण वाजिब लगता है कि इस वजह से होता होगा ब्लैक को नजर न लगे, इस गाड़ी में जो बैठा है उसको नजर नहीं। वेस्टर्न कंट्रीज में तो मैंने देखा है इसको प्रोटेक्शन का कलर मानते हैं। जी जी, और आप देखिए कि कई जगह तो इसको, कई कंट्रीज में इसको अच्छा भी नहीं मानते। जैसे क्रिश्चियंस में आप चले जाइए तो वहां पर वो डेथ पर जो है वो ब्लैक लाइफ में सैडनेस भी देता है। तो हर कंट्री का अलग कल्चर है और हर कंट्री का एक अलग रिचुअल भी है। कई जगह मैरिजेस में भी ब्लैक डाल देते हैं। हाँ। तो एक बार तो हमारे पास एक कॉल आया, उन्होंने पूछा कि उनकी बेटी की शादी थी और बेटी अड़ी हुई थी। काफी पढ़े लिखे लोग तो वो पूछते हैं ना लॉजिक कि क्यों मैं ब्लैक ना पहनूं। तो उन्होंने पूछा कि पंडित जी मेरी बेटी ब्लैक कलर का लहंगा बनवाना चाहती है, तो वो क्यों ना बनवाए, आप मुझे ये आंसर दीजिए। क्योंकि आजकल का यूथ है, उनको हर चीज पर लॉजिक चाहिए। तो मैंने कहा आपने बड़ा टफ क्वेश्चन पूछा है। तो मैंने कहा पूरा वो ब्लैक पहनना चाहती है? बोले नहीं, वो उसमें जो है ब्लैक ज्यादा रहेगा और भी कलर रहेगा,
तो क्या ब्लैक कलर का अगर वो लहंगा पहन के शादी कर लेंगे तो कोई परेशानी आएगी? तो मैंने कहा देखिए परेशानी तो कोई नहीं आएगी, कि सिर्फ ब्लैक कलर की वजह से परेशानी आ जाए, ऐसी कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन ये हमारे सदियों से ट्रेडिशन रहा है कि जो है ब्लैक कलर को हम शादी में, मैरिज में अवॉइड करते हैं, और जो शुभ रंग है हम उनको ज्यादा, जो हमारे देवता ग्रहों के रंग है हम उनको ज्यादा डालना पसंद करते हैं। बट एज प्रवीण जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि उन्होंने कहा कि ऐसी कोई विपदा नहीं आएगी। इस पॉडकास्ट का मकसद आपको डराना नहीं है, इट्स जस्ट कि कई बार आप वो अच्छे कलर्स पहन के अपनी लाइफ में और ज्यादा पॉजिटिविटी ला सकते हो और अपने इवेंट्स को अच्छा मैनिफेस्ट कर सकते हो। न्यूमरोलॉजी के बारे में मैम आपने बहुत सारी बातें बताई। हमने देखा बहुत सारी गाड़ियों में कहते हैं वो VIP नंबर है, 1111 कई बार रिपीट होता है, किसी गाड़ी में 999 रिपीट होता है, किसी गाड़ी में 333 रिपीट होता है। तो ये रिपीटेटिव नंबर, क्या ये VIP नंबर है, इनका क्या महत्व है? बहुत प्यारा क्वेश्चन प्रवीण जी आपने पूछा, और इस पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्लाइंट्स मेरे से पूछते हैं कि मैम हमें 111 बहुत दिख रहा है, मैम हमें 222 बहुत दिख रहा है। एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि कई बार ऐसा होता है हम रोड पे चल रहे होते हैं, अचानक से हमारे आगे कोई हाउस नंबर फ्लैश हो जाता है, कई बार कोई गाड़ी का नंबर फ्लैश हो जाता है, कई बार मेरे मोबाइल में ही हमें 1111 दिखने लग जाता है, या कई बार घड़ी की सुइयाँ इस तरह की होती हैं कि मुझे वो नंबर्स जो हैं स्पेसिफिकली दिखने लग जाते हैं। तो ऐसे केस में एंजेलिक नंबर्स का क्या कॉन्सेप्ट है? तो जब भी आपको ऐसा दिखता है, इसका मतलब जो है आपके अराउंड जो है यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड जो है वो आपको सपोर्ट कर रहा है, वो आपका मैनिफेस्टेशन का टाइम होता है, वो आपका उस टाइम पर कहते हैं कि एंजल्स आपके आसपास होती है, आप कोई भी विश मांगे तो उस टाइम पर वो विशेस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी जो है मैनिफेस्ट होती हैं। पर प्रवीण जी इस 1 to 9 सीरीज में सारे नंबर्स का एक मीनिंग है, अलग अलग मीनिंग है। इस पर काफ़ी सारे रिसर्चेस हुए। एक फॉरेन ऑथर है जिनका मैं नेम नहीं लूँगी, काफ़ी फेमस ऑथर है, उनकी बुक एक मैं अभी रात को ही स्टडी करी थी। तो और वैसे भी आप देखिए बहुत सारे सोर्सेज से हमने देखा, इंटरनेट पर बहुत सारी रिसर्चेस हुई कि जब जब ये नंबर आपको दिखते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा नंबर दिख रहा है, उस नंबर का टोटल कितना है और वो नंबर बना कैसे है, और हर नंबर का एक मीनिंग होता है। जी जी जी। लेकिन जैसे जो मैम ये VIP नंबर की मैं बात कर रहा था कि जैसे गाड़ियों में कहते हैं कि हमने बड़ा महंगा खरीदा है, ये नंबर मिल नहीं रहा था, लिखा हुआ है 4 टाइम 1 लिखे हुए हैं VIP, 4 टाइम 9 लिखे, तो ये जो VIP नंबर लोग लेते हैं, क्या इसका महत्व होता है उनकी गाड़ी में? इसका कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं फैंसी नंबर्स। फैंसी नंबर्स जो होते हैं वो कॉस्टली भी होते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। आप अगर इवन जैसे वोडाफोन की साइट पर जाएंगे, एयरटेल की साइट पर जाएंगे, तो फैंसी नंबर्स काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि जब भी इस तरह के नंबर्स होते हैं ये बड़े यूनिक होते हैं, इन पर हमारी नज़र जाती है। जब इस तरह के, जैसे आपने जस्ट डायल का कोड देखा, इतनी बार 8 था, तो एक तो उनको याद करना ईजी हो जाता है, उनको डायल करना ईजी है। तो जिस भी कंपनी को अपनी USP बढ़ानी होती थी, तो हमने देखा कि उसमें बहुत सारे नंबर्स रिपीट जो है वो हो रहे हैं। तो इस तरह से उसका लॉजिक बस इतना है कि वो नंबर्स जो है इंसान को बहुत जल्दी याद हो जाते हैं और वो इंसान बहुत जल्दी डायल कर लेता है। जी जी। और मैम बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट जैसे लोग पूछते हैं कि हम घर खरीदने वाले हैं तो किस नंबर का घर खरीदें, और या हम गाड़ी खरीदने वाले हैं तो किस नंबर की हम गाड़ी खरीदें। तो जैसे गाड़ी मान लीजिए कोई दिल्ली में गाड़ी खरीद रहा है तो DL मान लीजिए उसकी गाड़ी की सीरीज आ गई BC और फिर 852, तो जब कैलकुलेट करते हैं तो ये जो अल्फाबेट है इसको भी कैलकुलेट करते हैं या सिर्फ नंबर को कैलकुलेट करके? गाड़ी के केस में लास्ट के 4 डिजिट्स की ज़्यादा महत्वता होती है, लेकिन अगर आप हाउस नंबर की बात करते हैं, लेट से एक बंदे ने घर लिया A102, तो इसमें मैं आपको बोलूंगी कि आपका A भी कैलकुलेट होता है। A की वैल्यू 1 आ गई, 102 में 1 1 + 0 + 2, तो 1 1 2 2, तो ये टोटल आ गया 4 पे। तो अगर आप इसे 3 पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो गलत है, इसमें A की वैल्यू 1 भी जोड़ेंगे। और वास्तु में प्रवीण जी बहुत सारी करेक्शंस ऐसी होती हैं कि जहां पर हम लोगों को उसको स्प्लिट करवाना पड़ता है कि आप A अलग लिखो, बीच में डैश लगाओ या बीच में ऑब्लिक लगाओ, उसके बाद आप 102 लिखो जब आपने उसको स्प्लिट कर दिया। अदरवाइज कई बार हम ऐसे भी बोलते हैं क्लाइंट को कि आप जब अपना एड्रेस लिख रहे हो तो आप साथ में A102 इकट्ठा लिखो या मतलब अलग अलग स्प्लिट करके रखो। अब जैसे A102 दोस्तों, आप लोग मुझे इस चीज़ पर, ये राहु का नंबर है, बट ये जस्ट हम एक एग्जाम्पल दे रहे थे, आप एग्जाम्पल से आपको समझा रहे थे कि आपके अल्फ़ाबेट्स की भी बहुत वैल्यू होती है, क्योंकि पाइथागोरियन और कैल्डियन में अल्फ़ाबेट्स के अलग टेबल्स हैं और उनकी कैलकुलेशन बिल्कुल अलग है।
पाइथागोरस में हर नंबर को थोड़ा अलग दिया गया है और दूसरे जो है उनमें थोड़ा अलग अलग पाइथागोरियन, कबाला, कैल्डियन। तो पाइथागोरियन कैलेंडर के हिसाब से एक नेम हो सकता है 19 पर आए, और वही कैल्डियन के हिसाब से हो सकता है वो नंबर जो वहाँ 19 पे आ रहा है वो वहाँ किसी और नंबर पे आए, तो कैलकुलेशन ही बिल्कुल अलग हो जाती है। तो जैसे मैम आपने क्लियर किया कि जो हाउस नंबर है उसमें अल्फाबेट का नंबर लेते हैं, लेकिन कार में नहीं लेते, इसके पीछे कोई लॉजिक है या इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो इनिशियल जो है प्रवीण जी वो स्टेट कोड है, वो सबका कॉमन है। हाँ, इसका ये लॉजिक है। अच्छा, इसीलिए लास्ट फोर नंबर लेना चाहिए। तो नहीं, उसको मतलब लास्ट 4 को देखना चाहिए, उसके टोटल की कंपैटिबिलिटी अपने BN, DN और कुआं नंबर से हम देखते हैं। अच्छा, तो जो हाउस नंबर है वो कुआं नंबर से लेना चाहिए या जो आपका मूलांक है उससे लें या भाग्यांक से, किससे आप? हाउस नंबर देखिए, अगर आपने लेट से आपका भाग्यांक, कुआं नंबर जो आपको लाइफ में इतना कुछ दे रहा है, अगर वो मेलेफिक नहीं है तो आप कुआं पे ले लो, आप मूलांक पे ले लो, या फिर आप भाग्यांक पे ले लो। अब इस पर प्रवीण जी आप मेरे से पूछेंगे कि एक फैमिली में 10 लोग रहते हैं तो किसका लें, तो उसमें जो हाउस ऑफ द फैमिली जो सबसे बड़ा है आप उसका ले सकते हैं, उनके कुआं नंबर से ले लें, उनके कुआं नंबर से या मूलांक से। और प्रवीण जी एक और फैक्ट मैं आपको बताती हूँ, हमने बहुत सारी रिसर्चेस करी। जब आप एक फैमिली में, जैसे सपोज आपकी फैमिली में 5 मेंबर हैं, तो आप जब 5 लोगों के DN, BN और कुआं निकालोगे ना, आपको बहुत सारे नंबर्स कॉमन मिलेंगे, तभी वो फैमिली बनी है। आप बहुत फैक्ट है, आप निकाल के देख लेना आप लोग अपनी फैमिली के, काफी जगह देखोगे या तो BN सेम होगा या DN सेम होगा या कुआं सेम होगा, कोई ना कोई एक कॉमनैलिटी या कनेक्शन आपको मिलेगा। ये चीज तो मैडम मैंने भी देखी है कि जब भी हम किसी का मूलांक निकालते हैं, भाग्यांक, तो उसमें देखा है कि उसकी फैमिली वालों से मैच हो रहा है, हस्बैंड का वाइफ से, किसी का जो मूलांक है वाइफ के भाग्यांक से मैच हो गया, या बच्चों के नंबर से मैच हो गया, कहीं ना कहीं होता है। और कई बार तो मैंने देखा है कि जो मैरिज की डेट है, जो मैरिज एनिवर्सरी है, वो भी कहीं इनके मूलांक भाग्यांक से कनेक्ट हो जाती है। तो उसका रीजन है, आपने ये चीज पूछी तो मैं इस पर आंसर करती हूँ। उस मैरिज उसके जीवन का बहुत बड़ा इवेंट है, वो उसका मूलांक जो है वो उसी दिन हो रहा है वो मैरिज, क्योंकि वो उसको सपोर्ट कर रहा है वहां पर। प्रवीण जी मैंने इतना कोइंसिडेंस देखा, मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। एक बंदे का डाइवोर्स केस मेरे पास आया, तो उसका जो डाइवोर्स का फर्स्ट हियरिंग था, आप बिलीव नहीं करोगे, वो जो भी वो बंदा था, उसका जो मूलांक और भाग्यांक था, सपोज वो 3 और 6 पे है, तो उसकी डेट का टोटल उस दिन, वो डेट जो थी वो 3 पर थी और डेट का टोटल 6 पे था। कैन यू इमेजिन इतना कोइंसिडेंस, इतना नंबर सपोर्ट करता है। और ये सच है, 100% मैं आपको बोल रही हूँ, ये बात सच है कि हमारे BN और DN हमें लाइफ में बहुत सपोर्ट करते हैं। और वो केस इतना इजीली निकला, मतलब वो बंदा मुझे आके बता रहा है कि मैम 1.5 महीने में उसका पूरा डाइवोर्स केस ही खत्म हो गया। जी जी। तो और भी बहुत सारे सवाल हैं, मैम से पूछेंगे। बहुत सारे हमने देखा मैम, इंडिया में भी और बाहर भी होटल्स में ज़्यादातर 13 नंबर का रूम नहीं मिलता। हाँ, जैसे वो कुछ 12A कर देते हैं, हाँ फ्लोर ही नहीं होता, और रूम नंबर 13 नहीं देते, 12A 12B ऐसे करके 14। तो इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्यों ऐसा करते हैं? बिकॉज 13 नंबर जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज में भी अच्छा नहीं माना जाता। न्यूमरोलॉजी में 13 को भी कार्मिक नंबर कहते हैं। इस पर एक केस स्टडी है प्रवीण जी, एक बहुत फेमस IT कंपनी, इंडिया की टॉप मोस्ट MNC है IT में, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, उसमें 13th फ्लोर से बहुत सुसाइड्स होते थे। तो उसके ओनर ने क्या करा कि वो जो 13वीं मंजिल थी उसको उन्होंने 13B बना दिया। और बहुत जगह आज आप देखेंगे जो वास्तु में नई बिल्डिंग्स बन रही है उसमें 13th फ्लोर ही नहीं है, है ही नहीं, कोई लेता ही नहीं है उसको। तो 13th जो है खाली इंडिया में ही नहीं, राउंड द वर्ल्ड जो है 13 को थोड़ा सा आई वुड से कि बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता। मैं डायरेक्ट, क्योंकि मेरी एक नेचर में नहीं है, मैं ड्रास्टिक कभी भी आप लोगों को डराऊंगी नहीं, तो वो थोड़ा सा अशुभ माना जाता है, स्लाइट जो है। तो 13 को खाली इंडिया नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड है ये, आप कहीं भी देख लो 13th नंबर ही नहीं है। 13 नंबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।
आप इसके बारे में कि क्या क्यों राय रखते 13 हैं? नंबर हाँ, पर इतना ज्यादा हाँ, hype है? क्यों होटल्स में नहीं होते 13 नंबर और क्यों लोग इस नंबर से बचते हैं? आपकी क्या राय है? तो आप ज़रूर लिखिएगा। मैडम, मैं ये समझना चाहूँगा, हमारे दर्शकों के मन में भी ये सवाल आया होगा कि जैसे 13 को जोड़ेंगे तो 4 आ जाता है, 4 नंबर पे पाबंदी नहीं, 4 नंबर का कमरा मैंने देखा होता है, 4 नंबर का हो गया, 13 पे रोक लगा दी, फिर जाके फिर 4 नंबर कहाँ बनेगा? 22 में, 22 में और 31 में। तो 4, 22, 31 में प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ 13 में आपको क्या लगता है? 13 कार्मिक नंबर। अच्छा, तो इसमें 1 और 3 जो है 1 सन का हो गया, उसमें नंबर्स ठीक है, हाँ, लेकिन कुछ कार्मिक नंबर्स भी होते हैं न्यूमरोलॉजी में, जैसे आपका 13 हो गया, जैसे आपका 16 हो गया, 19 हो गया, तो ये नंबर्स के साथ पास्ट लाइफ बहुत ज्यादा आ जाती है, तो इनकी लाइफ में थोड़े चैलेंजेस आते हैं। तो 13 को उससे भी देखा जाता है। वर्ल्ड वाइड 13 को एक बैड ओमन के नाम से भी बोला जाता है। तो जैसे मैंने आपको सुसाइड वाली केस स्टडी बताई, तो इस तरह से कुछ नेगेटिव इवेंट्स काफी कंट्रीज में हुए, तो तब से उन्होंने 13 नंबर को अवॉइड करना शुरू कर दिया। मतलब दुनिया भर में इसको लेकर और ये केस स्टडी बहुत फैक्ट है, मतलब यहाँ पर लोगों ने सच में ही उस बिल्डिंग में 3 सुसाइड हुए, तो उसके आईटी का उसके ओनर ने जो है उसको 13B कर दिया। और लेकिन मुझे इस पे लगता है कि और रिसर्च होनी चाहिए, क्योंकि जैसे 4 नंबर राहु का नंबर है और 1, 3 में 1 सन का आ गया और 3 जुपिटर का आ गया, तो जुपिटर एंड सन मिलके कैसे ये जो है नंबर मतलब इसकी शैडो का भी प्रवीण जी बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे 1, 3 में इनिशियल शैडो जो है वो सन की है, आगे जुपिटर की है। अब जैसे मैं आपको एक नॉर्मल सी एक फ्रीक्वेंसी, एक नेम और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का बताती हूँ कि कई लोगों का जो लास्ट नेम है वो पहले लिखते हैं और फर्स्ट नेम वो बाद में लिखते हैं। वो क्यों चेंज करते हैं? क्योंकि उसकी शैडो जो पड़ रही होती है। कैल्डियन में एक शैडो का भी कॉन्सेप्ट है कि नंबर्स की शैडोज और नंबर्स की प्रोनाउंसिएशन का भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। जैसे विन्या में विन की फ्रीक्वेंसी है। प्रवीण जी, एक और मैं आपको बताती हूँ, शायद काफी लोग इस बात से कोरिलेट करेंगे हमारे दर्शक। आपने देखा होगा जिन भी लोगों का नाम राहुल है, जो सबसे कॉमन नेम है, इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आती है। आप मेरे को बताओ क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी में राहु है। अच्छा, राहु है, नेम की साउंड में राहु है, तो नेम की साउंड का भी इम्पैक्ट आता है। इस पर कभी और चर्चा करेंगे। एक तो साउंड के बारे में चर्चा करेंगे, दूसरा न्यूमरोलॉजी अपने आप में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, इस पे हम अलग से बात करेंगे। अभी सिर्फ नंबर पे फोकस कर रहे हैं। तो वानिया जी ने 13 नंबर के बारे में बताया, और जैसे अगला जो राहु का नंबर बनता है 22, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जैसे ये भी 4 हो जाता है। 22 वाले प्रवीण जी एक तो मास्टर नंबर है, इसको मास्टर नंबर की सपोर्ट मिल गई, क्योंकि 11, 22 और 33 ये न्यूमरोलॉजी में वो नंबर है जिनको हम एडिशंस पे नहीं लाते, और अगर लाते भी हैं तो हम इसको ऐसे बोलते हैं कि 11 से 2 बना, 33 से 6 बना। मास्टर नंबर्स जीवन में बहुत कुछ बड़ा करते हैं। तो 13 और 22 में पहला डिफरेंस यहाँ से आ गया। 22 बहुत ज्यादा इमोशनल कैरेक्टर है, क्योंकि इसमें चंद्रमा की जो है अति है। 2 और 2 जितनी भी हमारी केस स्टडीज हुई, 22 वाला बंदा लाइफ में करता तो बहुत कुछ बड़ा है, लेकिन ये बहुत इमोशनल है, इसको एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, इसको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आता है, इसको डिप्रेशन आता है, इसके मूड स्विंग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, या फिर क्रिएटिविटी बहुत अच्छी, थॉट्स बहुत अच्छे, ममता बहुत अच्छी, मदरली नेचर बहुत अच्छे जो हैं, ये हीलर्स भी हैं। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा की जब अति आ जाती है तो वो आपको लाइफ में मूड स्विंग्स बहुत देती है। ये बंदे ओवरली इमोशनल होते हैं और बहुत ज़्यादा रोते भी हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर ये रो पड़ते हैं। एक और केस स्टडी प्रवीण जी, आप ही के क्वेश्चन को मैं कोरिलेट करी हूँ। मेरे पास सबसे ज्यादा काउंसलिंग के लोग वो आते थे जो 2000 का डेट ऑफ बर्थ है। अच्छा। सबसे ज्यादा केसेस आए हैं, मैंने जो 2000 वाले हैंडल करे, जहां पर 2 के बाद 3 0 लगी हुई थी। तो आप सोचिए कि उन बच्चों के दिमाग में कितनी आती थी। एक बच्चे का केस में देख रही थी, उसको अगर उसके फ्रेंड्स जो है बुली करते थे, अगर वो पतला था बच्चा बहुत ज्यादा, ये मेरा एक सिंगापुर का केस है, तो वो बच्चा बहुत पतला था, तो उसके फ्रेंड्स उसको बुली करके हंसते थे कि तू तो बहुत पतला है, और उस एक थॉट को लेकर वो 4-4 दिन अपना कमरा बंद करके रोता था। और ये 2000 का डेट ऑफ बर्थ था। जी, मून का इफेक्ट है। मून इफेक्ट है बहुत ज्यादा। और उसके साथ इतने 0 लगे हुए हैं, उसका क्या मतलब है? अच्छा, 0 देखिए दर्शकों, किसी भी नंबर के आगे 0 लग जाता है, मतलब उस नंबर की अति।
2 के आगे 0 लग गया, एक्सेस ऑफ 2, 4 के आगे 0 लग गया, एक्सेस ऑफ 4। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपकी रनिंग एज होती है उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता है। जब भी आप 4 सीरीज में आते हैं, आपकी 4 सीरीज कंपैरेटिवली आपके 3 सीरीज से ज्यादा टफ होती है, आपकी 2 सीरीज से ज्यादा टफ होती है। आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल जो भी आप रनिंग एज में है उसका अगर आप टोटल करके सिंगल डिजिट पे लाते हैं, उसका भी हमारे जीवन में बहुत इंपैक्ट आता है। बहुत केस स्टडीज आप देख लो, जो लोग 40 पे हैं, 44 पे हैं, आप उनकी लाइफ में जिगजैग पैटर्न देखो, बहुत ज्यादा इंपैक्ट है। इस पर प्रवीण जी आगे बात करेंगे हम कभी, बट न्यूमरोलॉजी इज लाइक माय पैशन, माय लाइफ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस पर रिसर्चेस करना। एक और सवाल मेरे दिमाग में आया, दर्शकों के दिमाग में भी आएगा, और जो न्यूमरोलॉजिस्ट हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो भी थोड़ा इस पे रिसर्च करके बताएं। जैसे 13 नंबर में 1-3 हुआ और इसको पूरी दुनिया में अशुभ मान रहे हैं, लेकिन अगला जो वो बनता है 31 नंबर 31, तो 31 को उतना अशुभ क्यों नहीं मानते जिसमें 3 आगे? उसमें 3 पहले है, शैडो चेंज हो गई। अच्छा। नंबर चेंज हो गया। आप देखिए आपके नेम में फर्स्ट अल्फाबेट का बहुत बड़ा रोल है। प्रवीण जी आप ए पर देखिए, ए वाले जितने भी लोग हैं, आप कभी भी देख लेना, ए सबसे ज्यादा अच्छे लीडर्स हैं, इनको जल्दी से कोई हरा नहीं पाता, इनकी बातों में वजन है। यहीं अगर ए आर आ जाता है, ए आर की वाइब्रेशन देखो, एयर, स्पेलिंग नहीं, सिर्फ वाइब्रेशन, साउंड फ्रीक्वेंसी एयर पर है। इनका नाम हवा की तरह फैलता है, एयर, ए आर वालों का। लेकिन कई बार इनको लाइफ में ऐसा भी होता है कि कभी अननेसेसरी के कुछ फॉल्स एलिगेशंस भी लगते हैं, बट 99% ए आर का रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो जो प्रवीण जी ने क्वेश्चन करा कि 13 और 31, तो उसमें शैडो चेंज हो गई, पहला ही रहता है हमेशा, उसका मीनिंग बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो इसमें जुपिटर आगे आ गया, सन पीछे चला गया, और कंपाउंड में 60% 3 आ गया, 40% 1 आ गया। अच्छा। और प्लस एनर्जी 3 की, क्योंकि मेरा नामांक जो है उसमें भी मैं पहले अल्फाबेट को तो सबसे पहले ले रही हूँ। पहला अल्फाबेट, पहला नंबर हमेशा बहुत मैटर करता है मेरी लाइफ का। अच्छा, इसीलिए 13 नंबर वाले और 31 वाले अलग होंगे, डिफरेंस होंगे, बहुत डिफरेंस है। तो ये 1 नंबर वाले लोग मैम कैसे होते हैं, आप क्या बताना चाहेंगे? जिनका 31 मान लीजिए किसी का जो है बर्थ डेट है 31, देखिए राहु का नंबर है, तो कहीं ना कहीं लाइफ में स्ट्रगल्स तो देता ही है। 3-1 है, जिगजैग पैटर्न है, ये लाइफ में ऑलरेडी इतना कुछ देख चुके होते हैं कि वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, बहुत चैलेंजेस देखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं 3-1 है, तो ये 4 जो है और 31, जितना 4 प्रॉब्लम करता है उतना 31 लाइफ में प्रॉब्लम नहीं करता। इनका जिगजैग पैटर्न रिसर्चेस में कम पाया गया इन कंपैरिजन टू 4 जो कि प्योर 4 था। ये लोग बहुत ज़्यादा, जो कई जगह हमने 4 में रिसर्च करा, कुछ लोग जो है 4, क्योंकि राहु थोड़ा सा रेबिलियस भी है, तो वहाँ पर 4 में जो कनिंगनेस थी वो 31 में नहीं थी। जी। तो न्यूमरोलॉजी पर बात वान्या जी से करते जाओ तो समय बीतता चला जा रहा है, लेकिन सवाल ख़त्म नहीं हो रहे हैं, और ये मैंने कहा कि अथाह समुद्र है और इसके बारे में हमें और ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। वान्या जी अभी इसको पार्ट 1 मान लें और पार्ट 2 फिर इसमें अभी और प्रवीण जी मेरे से अगले पार्ट 2 में पूछेंगे कि 111 का क्या मीनिंग है, 222 का क्या मीनिंग है। सो ये एंडलेस है, मतलब मुझे लगता है कि मुझे तो काफी टाइम चाहिए इसको समझाने के लिए। तो अभी इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं और अगली बार न्यूमरोलॉजी पर बाकी जो चीज़ें बच गई हैं उन पर सवाल करेंगे, और जो हमारे दर्शकों के सवाल आएंगे। पार्ट 2 लेने का एक मकसद ये भी है कि आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिखिए, आप न्यूमरोलॉजी को लेकर क्या सोचते हैं। प्रवीण जी मैं आपको ये भी कहूंगी कि आप एस्ट्रो तक के माध्यम से दर्शकों को बोलिए कि हमें कमेंट सेक्शन में अपना BN DN और कुआं नंबर बताएं। हाँ, अगर आप करेक्शन जानना चाहते हैं कि वो BN DN सही है आपका कि नहीं है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम वानिया जी से पूछेंगे कि ये दर्शक ने अपना ये कुआं नंबर निकाला है, BN निकाला है, DN निकाला है, आज आपने तो सब हमारे साथ कैलकुलेट करा है पेपर पर। तो हम चाहते हैं कि एटलीस्ट इतना सा तो हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें और अपने BN DN हमें बताएं और कुआं नंबर भी बताएं। अगले पॉडकास्ट में हम आपसे बात करेंगे कि कौन सा मूलांक, कौन सा BN और कौन सा DN और कौन सा कुआं हमें लाइफ में क्या मैसेज देता है,
किस प्रकार के वो लोग होते जी हैं। जी, और साथ ही नेम न्यूमरोलॉजी की भी बात करेंगे कि कैसे आपके जो नेम का नंबर है वो आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट ला रहा है। और जैसे कि वान्या जी, हमने देखा बहुत सारे लोग अपने नाम में चेंजेस कर लेते जी। हैं, कोई डबल ए लगा लेता है, डबल एन लगा लेता है। हाँ। और तो उससे क्या फर्क पड़ता है, हाँ, इस पे हाँ, बात उससे करेंगे। भी impact बहुत सारे लोग जो मैंने देखा, बहुत सारे लोग जो हेल्थ बिजनेस, डिजीज आ जाती है डबल हाँ, और इसका बिजनेस में भी मैंने इस्तेमाल देखा। बहुत सारे लोग अपनी कंपनी का जो नाम रखते हैं उसमें भी जो है न्यूमरोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका क्या प्रभाव होता है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। कलर्स का भी बड़ा इम्पैक्ट आता है कि किस कलर्स को, जैसे एक जस्ट 5 सेकंड्स में बताऊंगी, जैसे हमें ह्यूज मासेस को इम्पैक्ट करना है तो अट्रैक्ट करना है तो हम रेड ज्यादा यूज करते हैं। हमें एलीट लोगों को अट्रैक्ट करना है, जैसे जो लोग भी बिजनेस से जुड़े हैं, मैं उनके लिए ये बात बताना चाहती हूँ, तो वो लोग ब्लैक और गोल्डन को अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। जिनको बहुत ही रिच क्लाइंट्स चाहिए वो ब्लैक और गोल्डन को बहुत ज्यादा जो है अपनी लाइफ में एक्टिवेट करते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा मासेस वाला काम है तो वो लोग रेड को बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में, अपने लोगोज, अपने विजिटिंग कार्ड्स, अपने बोर्ड्स पे वो वही कलर्स यूज़ करते हैं। तो कलर पर भी चर्चा करेंगे। और अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप किस कलर का इस्तेमाल करें अपने बिजनेस में, वो आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपके सवाल भी जो है अगले जो है कार्यक्रम में हम शामिल करने का प्रयास करेंगे। तो कलर पर भी चर्चा होगी, नेम न्यूमरोलॉजी पर चर्चा होगी, अंक ज्योतिष पर और भी विस्तार से बात होगी। मोबाइल न्यूमरोलॉजी पे भी हम लोग मोबाइल न्यूमरोलॉजी पे बात करेंगे। मोबाइल न्यूमरोलॉजी इन दिनों बहुत चल रही है, तो आप अपने मोबाइल का नंबर क्या रखें और क्यों रखें, लॉजिक के साथ बात करेंगे कि क्यों रखना चाहिए, क्या फ़ायदा होता है, ये भी समझेंगे। तो वान्या जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, एस्ट्रो तक के दर्शकों को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रवीण जी, और सभी दर्शकों को, एस्ट्रो तक के दर्शकों को हमें इतने प्यार से सुनने के लिए, इतने पेशेंस से, और खास तौर पे हमारे साथ अपने नंबर्स कैलकुलेट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आशा करती हूँ आप हम लोगों को अपने BN, DN और कुआं ज़रूर बताएंगे ताकि हम आपको इनकी रेमेडीज़ अपने अगले पॉडकास्ट में प्रोवाइड कर सकें। जल्दी से हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए। तो वान्या जी ने कह दिया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो जरूर करिएगा। और बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी आपसे। देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार। नमस्ते। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।